चलिए, तो सभी को जय श्री कृष्णा। और आज का हमारा जो सेशन रहेगा, टाइम, मुहूर्त। एक कहावत है ना, वक्त सबसे बड़ा बलवान, वक्त से बड़ा कोई नहीं। और एक और कहावत है कि हर चीज वक्त पे मिलती है और वक्त अपने वक्त पर आता है। तो इस टाइम को समझते हैं यार, इस टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी जिंदगी में। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा का नारा लगाएंगे सभी। और मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जितने अच्छा जयकारा लगाएंगे उतनी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी, बस, क्योंकि नॉलेज तो ऊपर से आती है भाई। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा श्री कृष्ण। सर। कृष्णा जय सर। श्री श्री कृष्णा। कृष्णा जय हरे श्री कृष्णा कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा। जय कृष्णा श्री हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णा कृष्ण। जय श्री कृष्णा जय हरे श्री श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्णा जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। अभी फिलहाल कोई हैंड रेज ना करे प्लीज, है ना। जब आपसे बोला जाएगा तब आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं हमसे। इतने क्वेश्चन आंसर के जितने हम देते हैं ना, हमारा प्लेटफॉर्म देता है, हमारे ये फैकल्टी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स ही देते हैं, इतना दुनिया में कोई नहीं देता आपके आंसर। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। पहले थोड़ा लेट हो गया हमारा। सर एक वो नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा, किस चीज का? यूट्यूब का है शायद, देखिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी आया, यस। इसको एक बार वो अप्रूव कर दीजिएगा। कर दिया, कर दिया, कर दिया। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो यूट्यूब लाइव भी हो जाए साथ साथ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात ओके, चलिए हम चालू करते हैं। ये बैकग्राउंड में होता है। अच्छा, एक आप लोग हैंड रेस कर लीजिए। जो पिछली क्लास में जो हमने एक मुहूर्त का किया था अभी 2 दिन पहले, उसमें कौन कौन लोग थे। अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर हम उससे आगे की बात करेंगे, और बाकी है। नहीं नहीं उस सर, क्लास से एक काम रिलेटेड करा जो भी लेते हैं, जो टॉपिक थे। लास्ट टाइम नहीं थे वो हैंड रेज करें, हाँ क्योंकि हाँ, ऐसा कर लेते हैं। जो लास्ट टाइम नहीं थे वो आप वो लास्ट हैंड टाइम रेस कर नहीं लीजिए। थे। हमने 2 दिन पहले सक्षम के साथ एक मुहूर्त का आधा पूर्ण घंटे का सेशन रखा था। जो नहीं थे वो हैंड रेज करेंगे। चलिए, सक्षम है, मतलब 30-40 लोग हैं, तो ठीक है, थोड़ा फास्ट ट्रैक में उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है ओके, ठीक। भाई, क्यों नहीं थे पहले तो ये बताओ, क्यों नहीं थे? होना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं थे तो। चलिए, सक्षम फास्ट तो ट्रैक पे लोग नए रिपीट करिए। हैं, तो लोग नए हैं तो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। सक्षम, आपकी आवाज, आवाज आपकी वो हो रही है थोड़ी, देख लो। अ, देखिए, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट हमारी पर्सनल साधना के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये सारी बातें अभी हमने 2 दिन पहले करी थी, और वो वीडियो भी आज अभी अपलोड हो गई है, सर ने अपलोड कर दिया है। तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो लोग नए हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम मुहूर्त का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। जो लोग परसों कर चुके हैं, आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है कि ये मुहूर्त शास्त्र अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी नए लोगों के लिए मैं 2-3 फैक्ट्स के माध्यम से आपको इस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मेरा सवाल एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, और ये सवाल मैंने परसों भी पूछा था जब हमने फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को किया था, कि क्या हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले समय में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, हम कोई स्टेप ले सकते हैं आज। ये एक मेरा सवाल है, और मैं चाहता हूं वो लोग हैंड रेस करें जो नए हैं, और आप में से कोई अपने विचार आप व्यक्त करें, जो नए हैं, जिन्होंने वो वेबिनार अटेंड नहीं किया। जी, कीर्ति जी।
कीर्ति जी, प्लीज आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम मैंने ही अटेंड किया था, मैं आपको ये कहना चाह रही थी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। हाँ, कोई बात नहीं, अब आप बताइए। जो एक छोटा सा सवाल मेरा है कि क्या आने वाले समय में अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? आने वाले टाइम में सर, मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर एक बार? मेरा सवाल ये है कि आने वाले समय में अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? हमारे हाथ में कुछ है? अच्छा, हमारे हाथ में कुछ है या नहीं ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। सर हाँ, कुछ आइडिया नहीं है ऐसे, क्या कहूँ मैं अब। कर सकते हैं अच्छा, वैसे तो। आपने आपने हैंड रेस किया तो मुझे लगा कुछ आइडिया आपको होगा, इसलिए आपने हैंड रेस किया। चलिए, कोई बात नहीं। क्यों, अर्चना जी। यूट्यूब पे नंबर आया हुआ, नंबर क्या है? 3 3। ठीक है, हो गया। अर्चना जी। हाँ सर, जय श्री कृष्णा सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। सर, आने वाले टाइम में हम अपने लाइफ में कुछ बेटर बना तो सकते हैं, बशर्ते हमें कुछ पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने अपने लिए। अच्छा, तो आप ये मानती हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं आने वाले हमें समय में, पता अगर हो उस चीज के बारे अगर में। हमें अगर हमें पता हो? बहुत अच्छा जी, सवाल है आपका। क्या पता हो हमें? क्या पता होना चाहिए? कि हम अपने लाइफ में हम किस चीज की जो कमी है उस चीज को कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपना, जैसे हमें अभी बताया था एलिमेंट्स के बारे में, तो कोई हम्म। एलिमेंट्स हमारे अंदर कमी है तो उस चीज को पूरा कर सकते हैं रेमेडीज के द्वारा, अच्छा। इस तरीके से। अच्छा, जब आप लोग ये बात कहते हैं कि अभी हमारी हमारी लाइफ में अच्छा पीरियड नहीं चल रहा, अभी हमारी लाइफ में खराब पीरियड चल रहा है, या हमारी लाइफ में अच्छा पीरियड चल रहा है, तो ये पीरियड शब्द से क्या इसका मीनिंग होगा? मतलब इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो क्या होगा ये पीरियड? इसको वो बोलते हैं सर कि एक बार जैसे ना उनका लाइफ आप में, सबको सबको अनम्यूट कर दीजिए। कर कि दिया। जैसे उनके लाइफ में दो या मिनट तो के लिए। एक मिनट। जी। पीरियड से क्या मतलब? जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा पीरियड अच्छा नहीं चल रहा, हमारा पीरियड अच्छा चल रहा है। अरे वो 2020 में तो बहुत अच्छा पीरियड था। समय 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 अभी को समय मैंने कर दिया, समय सक्षम अनम्यूट समय कर लेना। समय को समय 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 तो वर्तमान समय, क्योंकि कंसर्न वर्तमान समय से ही होता है कि सक्षम नहीं, आज अनम्यूट का करो, पीरियड आप सही अपने नहीं आप चल को रहा। अनम्यूट करो। पास्ट समय प्रेजेंट रहता है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए सब एक ही सुर में समय 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 कह रहे हैं, और यही हम सुनना चाहते थे। अच्छा, अभी भी आप सब लोग अनम्यूट ही रहिएगा, क्योंकि एक दूसरा सवाल है। समय का क्या मतलब है? घड़ी तो समय या का और है कुछ? कि उस दिन जैसे बोला कि समय सबसे बलवान है, लेकिन साथ में सर एक चीज ये भी है कि समय किसी के अधीन नहीं है। जब राजा बिल्कुल। महाराजा भगवान थे तब भी समय था, उनसे पहले भी समय था, और हम लोगों के जाने के बाद भी समय रहेगा। तो हम्म। समय का तो हम मतलब सोच ही नहीं सकते कि समय क्या है, और समय ही तो सबसे सब ज्यादा सब बलवान है। सब समय के अधीन है, समय किसी के अधीन नहीं है, आपका ये स्टेटमेंट है शॉर्ट। जी हाँ, समय के अधीन मतलब समय किसी के अधीन में नहीं है, और उसको ना सब रोक बाकी सब सकते समय के अधीन में। रुकता जी हाँ। नहीं सर, समय माइंड। समय माइंड है। अच्छा, ये भी बात वेदांत के हिसाब से ठीक कह रहे हैं जी। और कोई? सर दशाएं, अंतर दशाएं, ये जो होती हैं प्रत्यंतर दशाएं, ये सब। हाँ, ये समय है, बट अब मान लीजिए कोई ज्योतिष नहीं जानता, उसको बोलने कि भाई समय को डिफाइन करो, तो वो कैसे डिफाइन करे? सर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। सर, अच्छा समय और बुरा समय। अच्छा समय और बुरा सर समय तो समय समय ही के हो गया साथ ना, हम कोई उसी अगर समय की कार्य किया जाए, परिभाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर सही समय के साथ अगर कोई कार्य किया जाए तो वो सफल होगा सर। समय, सर अच्छे समय में दशा कोई कार्य दशा किया अंता जाए। दशा है तो समय बलवान है।
वो तो हमेशा ही होती है मैम। दशा अंतरदशा तो आपका जन्म जब से हुआ है आपकी उस मृत्यु समय तक को कोई ना जानने कोई के दशा लिए एक अच्छे अंतरदशा गुरु तो की होगी। जरूरत पड़ती है। उस समय के नक्षत्र कैसे हैं, उस समय प्लैनेट कहाँ पर हैं, वो देख के हम कोई काम करें तो भी अच्छा होगा। नहीं रे झूम के। अच्छा ठीक है, पूरी तरह से पॉजिटिव माइंड से काम करेंगे हेलो। तो बिल्कुल सफल ठीक है, होंगे। ठीक है, ठीक है। सबने अपना अपना दे दिया सक्षम, तो अब हाँ जी। वैसे बात। अब एक एक सवाल और है छोटा सा। अच्छे समय में कोई काम करें तो वो सक्सेसफुल होगा, या जिस काम के लिए जो समय अच्छा है उस समय में वो काम किया जाए तो सक्सेसफुल हो? चैट में लिख सकते हैं, चैट। सुराना जी आप बताइए जी। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी दिया था। देखिए, रोज अच्छा समय और बुरा समय आता है, जब आप मुहूर्त पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। रात में भी कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो अच्छा समय कहलाते हैं, और दिन में भी ऐसे कुछ पल और मुहूर्त होते हैं जो अच्छा समय जिन्हें कहा जाता है। ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस भी दिन और रात दोनों में होते हैं। पर अगर रात का एक अच्छा समय देखकर मैं दही खा लूं तो वो मेरे शरीर को फायदा करेगा या नुकसान करेगा? नुकसान करेगा। हाँ जी। नुकसान करेगा सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहे हैं नुकसान करेगा, वही कह रहे हैं, उनकी वास्तविक नुकसान करेगा ना, पर अच्छा समय है वो। मैंने रात का एक मुहूर्त निकाला जो कि बहुत ऑस्पिशियस है, लेकिन उस समय मैंने दही खा लिया, तो मुझे फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो समय उस कार्य के लिए अच्छा नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि एक समय अच्छा है या एक समय बुरा है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपके मित्र का प्रमोशन हो गया, तो उसके लिए वही समय अच्छा और आपके लिए वही समय खराब हो गया, है कि नहीं? तो ये रिलेटिव चल रहा है, आप इस चीज को समझो। आप बीमार हुए, आपके पड़ोसी की लॉटरी लग गई, तो भाई समय अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा समय और बुरा समय आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से जुड़ा हुआ है। नो डाउट जनरल बेसिस पे कुछ समय ऑस्पिशियस होते हैं जहां पे कुछ काम किए जाते हैं, कुछ समय इनऑस्पिशियस होते हैं, परंतु हमें वास्तविकता को अगर समझना है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि अच्छा समय और बुरा समय आपसे जुड़ा हुआ है, आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। और जब तक इस चीज को हम समझेंगे नहीं तब तक हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। जब आप पैदा हुए, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण आप पैदा हुए, और उस प्रारब्ध के कारण आपको आपकी लाइफ में इवेंट्स मिले हैं, सरकमस्टेंसेस मिले हैं, और बाकी सारी चीजें आपको वैसी की वैसी मिलती जा रही। परंतु हमारी संस्कृति के अंदर 16 संस्कार हैं, और हर संस्कार एक तरीके से नया जन्म होता है। जैसे कि विवाह संस्कार है, हमारे जन्म पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, परंतु अगर हम चाहें तो क्या हम एक ऐसे समय पे विवाह कर सकते हैं जो एक अच्छी मैरिड लाइफ दिखा रहा हो? मान लीजिए किसी का विवाह हुआ, उसका विवाह अच्छा नहीं चल रहा, तो
अच्छा क्यों नहीं चल रहा? सब क्योंकि अच्छे समय पे नहीं हुआ था, या जो उसका प्रारंभ था वो प्रॉपर नहीं था। तो अगर सारी चीजें समय से ही गवर्न हो रही हैं, आपकी पूरी लाइफ समय से ही गवर्न हो रही है, तो क्या हम एक अच्छा समय चुनकर कोई काम नहीं कर सकते जिससे वो काम सक्सेसफुल हो जाए? कर सकते हैं ना। हमारे कंट्रोल में ये पार्ट है कि आने वाले डिसीजंस को हम प्री प्लान कर सकते हैं और समय का लेवरेज लेकर एक ऑस्पिशियस समय पे एक ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं जिससे ऑटोमेटिकली वो काम सक्सेसफुल हो जाए। आप कोई भी उपाय करो, किसी भी साइंस से लेके ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हो? आप अपने समय को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो। आपने गलत समय में कोई काम किया, उस गलत समय पर काम करने की वजह से कुछ गलत परिणाम आपके सामने आने लग गए। अब आप ये चाह रहे हो कि आपका समय वापस से अच्छा हो जाए, तो आप किस चीज को इंप्रूव कर रहे हो? टाइम को, समय को। बीमारी आने के बाद वो क्योर हो जाए इसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिकॉशन लेकर कोई आप कुछ ऐसा करो कि वो बीमारी आप तक आई ना, तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। भाई एक ही होता है कि भाई आपने गलत समय पे गलत चीज खा ली, आपने रात को बहुत हैवी भोजन खा लिया, अब अगले दिन आप बीमार पड़ गए, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, सारी चीजें खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इस चीज की नॉलेज पहले से ही हो जाएगी, रात को हैवी नहीं खाते, दिन में हैवी खाते हैं, रात को लाइट खाते हैं, तो आप रात में हैवी खाओगे ही नहीं। और वो जो पूरा इवेंट है, डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल के अंदर जाना, दवाइयाँ खाना, इंजेक्शन लगवाना, वो आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। पर एक समस्या और है, जब तक वो परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आती, हमें समय की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं। हॉस्पिटल आप जाओगे तभी दिमाग में वो विचार आएगा कि काश हमने ये गलती नहीं करी होती। ऐसा होता है। तो इसी समय को पहचानने का और सही समय पे सही काम करने का जो विज्ञान है, जो विद्या है, उसे कहा जाता है काल सिद्धि विद्या, जिसे नॉर्मल भाषा में मुहूर्त शास्त्र कहा जाता है। मुहूर्त यानी कि ऑस्पिशियस समय नहीं, सही काम को सही करने का, सही काम के लिए सही समय का चुनाव करने की जो विद्या है, इंडिविजुअल बेसिस पे, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स के बेसिस पर, उसे मुहूर्त कहा जाता है। जो सुनने में हमें बहुत एक नॉर्मल सा ये शब्द लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो गहराई है, इसकी जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसे समझें, जिस समय को इम्प्रूव करने के लिए आप तरह तरह की चीजें करते हो, वो समय वैसा आई ही ना, ये हम पहले से प्लान करके रख रहे हैं, है ना। हमें मालूम है कि अगले महीने शादी करना खराब है, तो हम अगले महीने शादी करेंगे नहीं। हम एक ऐसे समय में शादी करेंगे जो एक प्रॉस्परस मैरिड लाइफ को दिखा रहा है कि इस समय अगर शादी होगी तो प्रॉस्परस मैरिड लाइफ होगी, तो उस समय में शादी करो, रादर देन कि आप एक खराब समय में विवाह करके फिर उसके ऊपर रेमेडीज कर रहे हो। इसीलिए ये विद्या है, क्योंकि आप समय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, समय को पहचानने का प्रयास कर रहे हो, और समय के साथ चलने से कॉस्मिक अलाइनमेंट आपके साथ अब ऑटोमेटिकली हो जाता है।
जिस प्रकार से आपका शरीर बना हुआ है वो भी मुहूर्त के हिसाब से बना हुआ है। शरीर और मस्तिष्क के उठने का एक समय है जो कि सुबह सूर्योदय के पहले का रहता है। अब आप 2 बजे उठ रहे हो दिन में, तो आप देखो कि आपको बीमारी हो जाएगी, आपको आलस आएगा, क्योंकि आप गलत मुहूर्त में उठे हो। ऐसे ही हर एक चीज का मुहूर्त है। बच्चे को कब विद्या आरंभ करवाना है, कब नया बिजनेस खोल सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, कब विवाह कर सकते हैं, खाना कब खाना चाहिए। कोई भी संस्कार आप ले लो, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, गर्भाधान संस्कार, आपको पता है कि आप अगर माता पिता बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक डिवाइन संतान आपको आपसे उत्पन्न हो, तो कंसीव करने का एक मुहूर्त है, और ये हमने सिखाया है पिछले बैचेस में। उसकी एक प्रक्रिया है कि माता पिता को कब कंसीव करना चाहिए ताकि एक डिवाइन संतान उत्पन्न हो जो लोगों की मदद कर सके, अच्छे कार्य कर सके। कोई भी चीज रैंडम नहीं है, हर चीज के पीछे समय है, और उसी समय को पढ़ने का, उसी समय को जानने का हम प्रयास मुहूर्त में करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहता हूँ। एक चार्ट मैं आपके स्क्रीन पर अभी लगा रहा हूं, ये हमारे कोर्स से एक चार्ट है जिसको हमने लास्ट बैचेस में पढ़ाया था। इस चार्ट का नाम है निषेध तिथि चार्ट। आप इस चार्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़िए। निषेध तिथि में किया हुआ कोई भी कार्य शून्य हो जाता है। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आपको कोई रेमेडी करनी है अपने लिए, आप कुछ अपने लिए खरीदना चाहते हो, आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हो, अगर इन तिथियों में आप वो शुभ कार्य करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ समझने की ये बात है कि जीरो का क्या अर्थ है। जीरो का अर्थ ये है कि इस लाइफ में आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। मे बी इस लाइफ के बाद दूसरी किसी लाइफ में वो फ्रक्टिफाई होगा, वो आपको रिजल्ट देगा, पर इस लाइफ में, इस एक्सपीरियंस में वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी चीज हो, वो एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो, वो कोई भी रेमेडी हो, वो कोई भी ऑस्पिशियस कार्य हो, अगर इन तिथियों में किया गया हो तो वो जीरो हो जाएगा इस लाइफ के लिए। अभी तिथि कौन कौन सी हैं, तो यहां देखिए, भाद्रपद मास की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि, श्रावण मास की द्वितीय और तृतीया तिथि, वैशाख मास की द्वादशी तिथि, पौष मास की चतुर्थी और पंचमी तिथि, अश्विन मास की दशमी और एकादशी, मार्गशीर्ष मास की सप्तमी और अष्टमी, चैत्र मास की अष्टमी और नवमी, फिर कार्तिक में पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष की, चतुर्दशी तिथि शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ में षष्ठी तिथि कृष्ण पक्ष की, सप्तमी शुक्ल पक्ष की, फाल्गुन में चौ चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष की, द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठा में चतुर्थी कृष्ण पक्ष की, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, और माघ में पंचमी कृष्ण पक्ष की और षष्ठी शुक्ल पक्ष की। इन तिथियों में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो जीरो हो जाए। अब ये नॉलेज अगर आपके पास है तो आप इन तिथियों में कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे, अगर ये नॉलेज आपके पास है। अच्छा, इन तिथियों में क्या चीज करनी चाहिए? ऐसी चीजें जो आप किसी को ऑफर करना चाहते हो, जैसे कि आपके पितरों के लिए पितृ कार्य इन तिथियों में बहुत शुभ है, क्योंकि उसका पुण्य आप नहीं लेते, उसका पुण्य आपके पितरों को जाता है।
तो पितृ कार्य इन तिथियों में करना शुभ होता है, लेकिन अपने लिए कोई कार्य अगर आप कर रहे हो तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। अब ये सिंपल सी नॉलेज, एक बहुत ही सिंपल सी नॉलेज जिसको बताने के लिए मुझे मात्र 3 से 4 मिनट का समय यहां पे लगा हो, पर ये नॉलेज कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। आपको ये पता चल गया है कि कौन सी तिथियों में कोई पुण्य करने से इस लाइफ में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो कि वैसे आपको कोई बताएगा नहीं। फिर इसी में एक नक्षत्र स्कीम भी चलती है। देखिए यहाँ पे नक्षत्र बेस भी बताया गया है कि भाई जब द्वादशी तिथि अश्लेषा नक्षत्र पर पड़े उस समय आप कोई कार्य करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। जब प्रतिपदा तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़े उस समय आप कोई कार्य करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जब पंचमी तिथि मघा नक्षत्र वाले दिन पड़े उस समय जब तक आप कोई कार्य करेंगे वो 0 हो जाएगा। मैरिज कर ली तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे निषेध तिथि वाले दिन। मैरिज का वो जो कर्म है उसका प्रभाव नहीं होगा जो आप रिचुअल कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ है समय को समझने की। और ये स्ट्रेंथ है, जब समय की समझ आपके पास होती है तो आपके पास एक बल आता है, आपके पास एक, आपको अगर ये पता है कि भाई मैं किस दिन घर से बाहर जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हम ये नहीं कह रहे हो जाएगा या नहीं होगा। तो क्या उस दिन हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर कोशिश करके घर में नहीं रह सकते? इसका भी एक चार्ट है, पर वो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग बनता है। हमने पिछली बार पढ़ाया था। आपके हॉरोस्कोप में बिजनेस के अच्छे योग नहीं है। आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आपको ऐसा समय मिला है जहां पे बिजनेस आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन आगे कोई एक ऐसा समय आ रहा है जहां पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को दिखाते हैं। तो क्या उस समय का एडवांटेज लेकर हम अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकते तो हमें थोड़ा सा शुभ प्रभाव मिलेगा, क्योंकि हमने ऐसे समय में बिजनेस चालू किया जो एक सक्सेस को दिखा रहा है। इसी पूरी विद्या को समझने का जो विज्ञान है उसको हम मुहूर्त शास्त्र के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो प्राचीन समय में इसे काल सिद्धि इस तरीके से कहा जाता था। आजकल कोई उस चीज को समझता नहीं है, इसलिए हमने शॉर्ट उसको मुहूर्त शास्त्र करके बताया, जहां पे इसी समय को पढ़ने का प्रयास हम करते हैं शास्त्रोक्त पद्धति से। परसों भी मैंने ये बताया था, मैं आज फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहीं से मुहूर्त निकलवाया होगा, कभी किसी विवाह के लिए या कभी गृह प्रवेश के लिए, और आपने देखा होगा कि 10 से 15 20 मिनट के अंदर आपको मुहूर्त निकाल के दे दिया जाता है। आप सबका एक्सपीरियंस होगा कभी ना कभी अगर किसी ने निकलवाया हो। आप जब मुहूर्त यहाँ पे पढ़ेंगे 4 5 घंटे से पहले कोई मुहूर्त निकालना संभव ही नहीं है, ये आप खुद कहेंगे। ये परसों के वीडियो में भी मैंने कहा था, आप रिकॉर्डिंग जाके देख लेना और आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना इस चीज को। जब आप मुहूर्त यहाँ पढ़ेंगे 4 5 घंटे से पहले कोई मुहूर्त निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें इतने पैरामीटर्स हैं। तो 15 मिनट में क्या मुहूर्त निकाल के दिया जाता होगा? अगर आप कोई भी मुहूर्त निकाल रहे हो, गृह प्रवेश का, विवाह का, एक नया बिजनेस चालू करने का, या अपने स्वयं के लिए आप कोई एक ऐसा मुहूर्त निकाल रहे हो कि किस समय
गाड़ी खरीदने से आपको मॉनेटरी लाभ हो, 4 घंटे से पहले आप निकाल ही नहीं सकते। उतना समय आपको देना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस की बात है, आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी का कोई सवाल अभी तक, से पहले हम आगे जाएं? हरदेव जी। हेलो। हाँ जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपने ये जो तिथियां बताई हैं अभी जिसमें कोई काम नहीं करना होता, जी। तो मैंने सर के काफी कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, वास्तु भी करा है, पंचपक्षी भी करा है। उन्होंने एक तिथियों में बताया था कि जया, भद्रा, नंदा, रिक्ता, पूर्णा वाले जैसे ये 3-5 तिथियों में आप कोई भी काम कर सकते हो। हम्म। देखिए, आप जिस सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, जी उस सब्जेक्ट को मेन विषय को सारी, अब मान लीजिए आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, है जी। ना। अब हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में आपको सिर्फ उतनी नॉलेज दी जाएगी जो सरफेस लेवल की नॉलेज है मुहूर्त की। अगर न्यूमरोलॉजी में ही पूरा मुहूर्त आपको पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर न्यूमरोलॉजी थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए मेरा इसका एक ये कहना है, डेडिकेटेड कोर्स है। नहीं मेरा जैसे हम ये भी। मानना था कि सर ने हाँ। ये कहा था कि 1-3-5 तिथियों में आप कोई सा भी काम कर लो, ये फलीभूत होगा। नहीं, सर ने वो एक सरफेस लेवल पे कहा था ना, जनरल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब वो कोर्स चल रहा है कि भाई ये तिथियां हैं। नहीं, वो वास्तु में सर ने कराया था हमें, अरे वास्तु अरे, शास्त्र। वास्तु में करवाया हो, न्यूमरोलॉजी में करवाया हो, टैरो जी में करवाया हो, कहीं पे भी करवाया हो, वहां पे जी मेन विषय क्या था? वास्तु। जी तो वास्तु से हट नहीं सकते। कोर्स वास्तु का चल रहा है, वास्तु के साथ साथ जितना थोड़ा बहुत मुहूर्त की जानकारी दी जानी चाहिए थी उतनी देते हैं। जैसे ज्योतिष का अगर कोर्स चल रहा है, अभी ज्योतिष की क्लास थी मेरी इसके पहले, बेसिक जी एस्ट्रोलॉजी। जी सर। तो वहां पे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जितनी जानकारी देनी है वहां पे देंगे। वहां पे मुहूर्त को हम डिटेल में नहीं समझ सकते क्योंकि फिर विषय से हट जाएंगे हम। हम्म। सर समझ रहे हैं वो आप? सर इसलिए था कि जैसे कोई शादी ब्याह जैसे मुहूर्त जैसे काम में तो आदमी कंसल्टेशन करता है, जैसे रोजमर्रा के काम करने हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ है, कोई खास फंक्शन वगैरह है, तो उसमें तो आदमी उन तिथियों से चल सकता है कि नहीं, 1-3-5 के हिसाब से। नहीं, आप डेली बेसिस की बात कर रहे हैं। आप मुझे मैंने शुरुआत उसी चीज से करी थी। आप गलत समय पे खाना खा के देखिए, वो तो डेली की एक्टिविटी है। 10-15 दिन गलत समय पे खाना खाइए, 16वें दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उससे कॉमन एक्टिविटी तो कोई हो नहीं सकती ना हरदेव जी, खाना खाने से, हम्म। है ना। अच्छा, खाना भी छोड़ो, गलत मुहूर्त में पानी पी के देखिए। खाना खाया, खाने के ऊपर एकदम से पानी पी लिया, वो गलत मुहूर्त है पानी का। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिया जाता है, जो प्रॉपर समय है उसका। हर चीज का समय है सर, हर चलिए चीज का समय है। चलिए ठीक सर, थैंक यू। देव जी ने सत्य। जो बोला है वो वास्तु के अंदर हम कुछ मुहूर्त सिखाते हैं। जैसे कब आपने खुदाई करनी है, कब आपने पहली शिला रखनी है, कब आपने चौखट रखनी है, कब आपने लेंटर डालना है। तो उन सभी के लिए हम जो पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनको ध्यान में रख के कुछ मुहूर्त आपको सिखाते हैं, ताकि एज ए वास्तु कंसल्टेंट सामने वाला ये पूछ सकता है कि भाई मैंने मकान बना लिया, मुझे गृह प्रवेश करना है। सामने वाला ये पूछ सकता है कि मैंने सुना है कि भाई लेंटर डालने का मुहूर्त होता है, खुदाई करने का मुहूर्त होता है, पहली शिला रखने का मुहूर्त होता है। तो वो तो बेसिक चीज है ना, इतना हम सिखाते हैं। तो जितना मुहूर्त में जरूरत, मतलब वास्तु में जरूरत थी, उतना आपको वहां पर सिखाया गया है। ये एक एडवांस है, ये पूरा मुहूर्त शास्त्र है। यहाँ पर और बड़ी सारी चीजों को ध्यान दिया जाएगा। वहां पर क्या है, सिर्फ गृह प्रवेश करना है, ठीक है।
तो जितनी एक इंसान कर सकता है या वास्तु के अंदर जितनी जरूरत पड़ती है उतना आपको सिखाया गया। और सीखना है तो मुहूर्त शास्त्र सीखो। हमने कुआं खोदना है, कुआं मतलब बोरिंग करना है, उसका मुहूर्त है। हमने छत डालनी है, चौखट लगानी है, ठीक है, तो हर चीज के मुहूर्त होते हैं। तो जितना वहां पर थोड़ा बहुत बताया गया, कहते हैं ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो जो बेसिक चीजें वहां आपको सिखाई गई थी, और एडवांस लेवल की चीजें हैं, या एक प्रॉपर मुहूर्त का जो कोर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, सीखो। एक जैसे ये होता है ना कि आप भाई अक्षय तृतीया पे कोई भी काम चालू कर लो, जनरल है। हम्म तो ये तो किसी भी कोर्स में बताया जा सकता है, परंतु आपके हॉरोस्कोप से रिलेटेड आपका समय, एक सही मुहूर्त आपके लिए कब आने वाला है। जैसे मैंने वही चीज कही थी कि समय अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस उसका अच्छा या बुरा का होता है। आपका अगर अच्छा समय चल रहा है, हो सकता है उसी समय आपके फ्रेंड का खराब समय चले। तो समय का जो एक्सपीरियंस है वो इंडिविजुअल है, वो पर्सनलाइज्ड है, उसे हमें सीखना होता है। जैसे वास्तु में जो चीजें आपने सीखी है वो जनरल बेसिस पे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। आई थिंक सर वो जरूरी हाँ है, बिल्कुल उससे थोड़ा सा बिल्कुल। क्लैरिटी आ जाएगी। राइट। कि एक मिनट। आपके लिए तो होता है मुहूर्त का मतलब है कि भाई एक फटाफट एक पूछा और सामने वाले ने बता दिया। और मैंने फिर बताना चाहूंगा आपको, कुछ कोर्सेज हमारे ऐसे हैं, ये दुनिया घूम लेना आपको कहीं नहीं मिलने वाले। क्योंकि हमारा जो मुहूर्त पढ़ाने का चैलेंज था वो ये था कि कैसे एक नॉन एस्ट्रोलॉजर को मुहूर्त सिखाया जाए, ठीक है। और ये हम ही है जो आपको बिना किसी ज्योतिष की जानकारी के भी हम आपको मुहूर्त सिखा सकते हैं। अगर आपको ज्योतिष का जे भी नहीं पता तब भी आप मुहूर्त सीख लो, क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी वो हम कर चुके हैं। जैसे अपनी सक्षम ने अभी आपको दिखाया, बहुत सारे चार्ट दिखाए हैं, तो ये सारे रेडीमेड चार्ट, रेडीमेड मुहूर्त आपको मिलने वाले हैं। इनका यूज कैसे करेंगे वो हम आपको समझा रहे हैं, कि इनको यूज कैसे करना है ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक सिलेबस है, इसमें कुछ टॉपिक्स इस बार हमने ऐड करे हैं। ये हमारा फोर्थ बैच है मुहूर्त का। थर्ड है या फोर्थ है मुझे अच्छे से याद नहीं है, फोर्थ है शायद सबसे, फोर्थ है, फोर्थ है। तो ये ऑनलाइन पीडीएफ का। आप तक पहुंच ऑनलाइन जाएगा। का, ऑफलाइन तो बड़ा पढ़ाया हमने। हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन का ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं अभी बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप तक पहुंचना ही है ये बैनर के साथ, तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। यू विल गेन एक्सेस टू एंशियंट टेक्निक्स, रेडीमेड चार्ट एंड प्रैक्टिकल टूल्स। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बट इस कोर्स के एंड में आप क्या क्या चीजें कर पाएंगे, तो एक तो आप पावरफुल मुहूर्त सारी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज के लिए आप निकाल पाएंगे इंडिविजुअल बेसिस पर, अपने खुद के हॉरोस्कोप को आधार रख के, है ना। ऐसे एरर्स जो डिले और ऑब्स्टेकल्स को आमंत्रित करते हैं, उनको अवॉइड करना आपको आ जाएगा। पंचांग स्टडी करना क्लैरिटी के साथ आपको आ जाएगा। और जो एंशियंट चक्रास हैं मुहूर्त के, जिनका यूज ऑस्पिशियस टाइमिंग्स के लिए करा जाता है, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल टूल्स में। और इस विद्या को सक्सेस, पीस और ग्रोथ के लिए किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। अब फिर ये हमारा थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस है। जैसे हम चालू करेंगे फाउंडेशंस ऑफ मुहूर्त शास्त्र, बिगनर टू इंटरमीडिएट। इसमें मुहूर्त क्या है, स्पिरिचुअल कार्मिक सिग्निफिकेंस क्या है सही समय का, पंचांग के जो 5 तत्व हैं अभी सर बता रहे थे उनकी स्टडी, है ना। पंचांग को किस प्रकार से स्टडी किया जाता है, होरा क्या है, तारा बल, चंद्र बल, लग्न शुद्धि, राहु काल, गुलिका, ये सारी चीजें और कुछ कॉमन मिथ्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं यहाँ पे, जिसमें चक्रों का यूज होगा। मुहूर्त के अलग अलग चक्र हैं, वो सब आपके लिए बना के रखा हुआ है। अष्टक वर्ग, प्लानिटरी स्ट्रेंथ्स, ट्रांजिट्स को कैसे मुहूर्त में यूज करना है। फिर कुछ पावरफुल योगा और दोष होते हैं, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, पंचगदा, इनका क्या यूसेज है, कौन सा काम किस समय में किया जा सकता है, उसको आपके हॉरोस्कोप से आपको कैसे लिंक करना है ना। फिर अगर कोई ऑस्पिशियस समय नहीं है तो किस प्रकार से आप कस्टमाइज्ड
मुहूर्त का यूज कर सकते हैं। और फिर ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए रेडीमेड कस्टम मुहूर्त जो हमने बना के रखे हुए हैं शास्त्रों से, वो आपको एज इट इज उनके फॉर्मूले दिए जाते हैं। जैसे करियर एंड बिजनेस के लिए हम कवर करते हैं कि आपको नया बिजनेस लॉन्च करना है तो उसके लिए मुहूर्त कैसे चूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मुहूर्त कैसे चूज करना है, कोई भी एसेट आपको खरीदना है तो उसके लिए समय कैसे चूज करना है, नई जॉब के लिए कैसे आप मुहूर्त चूज कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए। फिर मैरिज एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड ये सारे आप पढ़ सकते हैं, है ना। देन चिल्ड्रन एंड फैमिली से रिलेटेड सारे जितने भी 16 संस्कार हैं उन सबका मुहूर्त आपको बताया जाता है, सारे संस्कारों, जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन कैसे वो चूज करना है, ट्रैवल एजुकेशन से रिलेटेड चाइल्ड रिलेटेड रिचुअल्स के लिए किस प्रकार से मुहूर्त चूज किया जाता है, एडॉप्शन सेरेमनीज के लिए, पेरेंटल प्लानिंग के लिए जो मैं अभी बता रहा था आपको, कंसीव करने के लिए कैसे मुहूर्त देखते हैं। फिर रिचुअल्स और रेमेडीज के लिए अपना अलग मुहूर्त है। जो भी रिचुअल और रेमेडी आप करते हैं किसी भी विद्या से, ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, वो कब सही समय उसे करने का, जैसे अभी हमने एक चार्ट डिस्कस करा, उस समय अगर आप करोगे तो उसका प्रभाव आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, इस लाइफ में नहीं मिलेगा। तो कैसे आपको चूज करना है ना। होम दान यंत्र जप के लिए जो सही मुहूर्त है वो कैसे निकाला जाता है, उपायों के लिए सही मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, साधना के लिए, ग्रह शांति के लिए, है ना? वैसे टेम्पल्स वगैरह तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी किसी दोष के परिहार के लिए अगर आप कहीं विजिट कर रहे हैं तो वो मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड मुहूर्त कैसे देखते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, फिर लोन को रीपे करना, डेट्स को क्लियर करने के लिए मुहूर्त कैसे देखा जाता है। कुछ ऐसे तिथि होते हैं उसमें अगर आप लोन का कुछ थोड़ा सा अमाउंट आप पे कर दें तो वो लोन आपका बहुत जल्दी ओवर हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। फिर हाउस से रिलेटेड, है ना, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी हैंडओवर्स, घर शिफ्ट कैसे करना है, वास्तु पूजा का मुहूर्त कैसे निकालना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। ये पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस है इसका। तो ये काफी वाह है। और ये सिर्फ सीख लेना सफिशिएंट नहीं है, ये क्योंकि एक विद्या है, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट्स इसके समझ में आएंगे। ये बहुत ही जरूरी है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी। सर म्यूट है आप। हाँ, अभी मुझे 3-4 मैसेज आ चुके हैं कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट है क्या नहीं है। तो ये कोर्स हम शायद सर 18 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं ना, शायद 18 से, जी क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखा है। हाँ, 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कोर्स की फीस ये समझ लीजिएगा नेक्स्ट टाइम 9999 प्लस जीएसटी होने वाली है। ये लास्ट बैच है, और शायद पिछले वाले बैच को हमने शायद 8999 में पढ़ाया था। इस बार हमने और रिड्यूस कर दिया है ऑन द ओकेशन ऑफ हमारा जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं हम, कि चलो भाई 15 अगस्त आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो इस बार 6999 प्लस जीएसटी में इसको लॉन्च कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने शायद 8999 में लॉन्च किया था, और नेक्स्ट टाइम ये 9999 प्लस जीएसटी में लॉन्च होगा। उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये लिखा है 7 दिन की क्लास होगी, लेकिन 7 से 10 दिन की क्लास के बीच में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ टाइम का कोई मतलब नहीं होता। कोर्स पूरा हम आपको पढ़ाते हैं डेडिकेशन के साथ। ओके, इस कोर्स का जो टाइम रहेगा हमारा, रात को 9:15 9:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। और ऐसा मत समझना, वैसे 18 तारीख तक कोशिश करेंगे हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स खत्म हो जाए। अगर नहीं हुआ तो अगर जो भी पेड कोर्स में आते हैं न्यूमरोलॉजी की, हमारी को फ्री क्लास की 1-2 क्लास बचती भी है,
वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है अगर आप हमारे पेड कोर्स में किसी भी कोर्स में जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि जो हम आपको सिखा रहे हैं ना यहाँ पर मुहूर्त, ये मेरी भी 15-17 साल की जर्नी हो गई बढ़ते बढ़ाते। मैंने इतना नहीं सीखा, मुझे भी नहीं आता है सब चीज, मैं बताऊं इतने इनडेप्थ मुझे भी ये नॉलेज नहीं है। हाँ ठीक है, जनरलाइज मुहूर्त अब निकाल लेता हूँ मैं, लेकिन जो सक्षम ने आपके लिए ग्रंथों में निकाल कर और एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपके लिए चार्ट बनाकर जो लेकर आया, वो उसकी मेहनत है, और वो एज इट इज हम आपको दे रहे हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने पास रख लें, सब कुछ आपको दे रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि मान लीजिए आप ज्योतिष हैं, आप वास्तु करते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप हीलर हैं, आप रेकी करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, क्लाइंट कभी तो ये आपसे पूछता है कि भाई मुझे ये काम करना है। मान लीजिए टैरो से पूछने आया आपसे कि भाई मेरा घर कब बनेगा, आपने बता दिया हाँ भाई अगले साल तेरे घर बनने भी हो गया। अगले साल उसका घर बन गया, वो आपसे पूछने आ गया क्योंकि आपने बताया था कि भाई मुझे गृह मुहूर्त, गृह प्रवेश करना है, एक मुहूर्त दे दो। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मुहूर्त नहीं आता, क्योंकि सामने वाला प्राणी आपको ना एक संपूर्ण ईश्वर की तरह देखता है, भाई तेरे को सब कुछ आता हो। और जिस दिन आपने बोल दिया कि मुझे, मैं नहीं बता सकता, उस दिन ही आपकी इमेज जीरो हो। तो इसलिए ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं हमारे, जैसे एक हम हाई टेंशन रेमेडीज का कोर्स कराते हैं, कलर क्रिस्टल का, जेमस्टोन का कोर्स कराते हैं, और ये हमारा मुहूर्त का कोर्स है। ये सभी को कर लेने चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे एट द लास्ट आपको रेमेडी देनी है, आपको सामने को मुहूर्त बताना है, तो बताना ही है ना। तुम ये नहीं कह सकते मुझे मुहूर्त नहीं पता। जिस दिन कह दिया उस दिन क्लाइंट खत्म आपका। और ईमानदार से अगर मुहूर्त देना है तो मुहूर्त शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक, तो कर लो यार, छोटे से अमाउंट पे है इसमें, क्योंकि कुछ कोर्स हमने कमाने के लिए नहीं रखे, सिर्फ आपके लिए इसलिए रखे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए इसलिए की गई है, रेडीमेड चार्ट आपको दे रहे हैं कि ताकि आप एक अच्छा मुहूर्त अपने क्लाइंट को दे पाए। क्योंकि देखिए, क्लाइंट का भला होगा तो आपका भला होगा, आपका नेम एंड फेम होगा, आपका नेम एंड फेम होगा तो हमारा नेम एंड फेम होगा। तो हम इनडायरेक्टली अपने लिए काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। हमारा थोड़ा सा लालच ये है कि इनडायरेक्टली हम कहते हैं हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है ना, वो किसी को मुहूर्त दे रहा है, अच्छा उसका प्रोस्पेरिटी आज की जिंदगी में आ रही है, तो उसकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। उसकी क्लाइंटेज बढ़ेगी तो वाह वाह किसकी होगी? इनडायरेक्टली हमारी होगी, भाई हमसे पढ़ करके सर्विस भी। ठीक। और ये कोर्स और कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। दुनिया घूम लेना, दुनिया घूम लेना, ये कोर्स आपको कहीं इतना इन डेप्थ नहीं मिलने वाला। अच्छा, किसी से पूछ लेना, किसी किसी प्लेटफॉर्म से जाना कि मुझे ज्योतिष नहीं आता और मुझे मुहूर्त सिखा दो, पता है क्या बोलेगा? पागल हो गया क्या? मुहूर्त सीखने के लिए पहले ज्योतिष में तुम्हें 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, तब मुहूर्त आएगा तुझे। पूछ के देखो किसी से, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, लेकिन हम पढ़ाएंगे। अगर आपको ज्योतिष का जीव नहीं आता तब भी हम आपको ऐसा मुहूर्त निकालने वाला इंसान बना देंगे 7 से 10 दिन के अंदर। क्योंकि हमने सारी मेहनत करके आपको चार्ट ही तो देना है, चार्ट देना है, उसको कैसे यूज करना है ये बताना है। भाई रोटी तो आप खाते ही हैं, इतनी समझ आप में है ही है, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का इसके रिगार्डिंग? और कल आपको जो कोड कंटेंट है, बैनर है, एग्जैक्ट क्या है, सब चीजें आपको जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप एनी टाइम। कुछ चीजों के लिए मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं अपने कोर्स के लिए कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन क्योंकि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो एक मुहूर्त ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे, सामने वाला इंसान कभी ना कभी आपको पूछेगा सर ये बता दो, मुझे ग्रेजुएशन करना है, बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं, मुझे ये करना है, पहली बार जॉब में जाना है, पहला मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कुछ अच्छा मुहूर्त बता दो। और अगर समझिए एक क्लाइंट, अच्छा एक बात बता दूं ईमानदार से, मैंने अभी पिछले हफ्ते 2 कंसल्टेंसी दी थी न्यूमरोलॉजी की। एक वेस्ट बंगाल से थी और मेरी एक आंध्रा से थी। और लकली ऐसा कि दोनों ने के एक बिजनेस स्टार्ट करना था, एक बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करनी थी, और दोनों की कंपनी की ही मेरे पास कंसल्टेशन आई थी। जब कंपनी कंसल्टेशन आती है, वैसे मेरी कंसल्टेशन 11 हजार है, लेकिन क्योंकि ज्योतिष भी देखना था, न्यूमरोलॉजी भी देखनी, तो मैंने उनसे 21 हजार रुपये कोट किया था। दोनों ने मुझे 21-21 हजार देकर
अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ली, एक कंपनी का अच्छा नाम मैंने उनको सजेस्ट किया। आज ही उनका, उनमें से एक का, आंध्र प्रदेश वाले का आज मेरे को मैसेज आया कि सर मुहूर्त भी आप ही बताओगे, मुहूर्त की कितनी फीस है वो बता दिए, मैं डाल, आप में से लिखिए मैंने कितने मुहूर्त के कितने पैसे मांगे उनसे, लिखिए जरा चैट बॉक्स में। क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मुझे किसी ने लिखा सर मुहूर्त कौन निकलवाने आता है, उसके लिए कौन कितने पैसे देगा, किसी का मैसेज था, तब मैं आपको ये डिकोड कर रहा हूँ, वरना मुझे, मैं कभी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करता, मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं किसी से क्या ले रहा हूँ। सोचिए मैंने कितना उसे मुहूर्त का कितना पैसा मांगा, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। सचिन दिख रहा है क्या देखो चैट बॉक्स में, मुझे आ नहीं रहा। नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा। एक मिनट। हाँ, एक मिनट, शायद ये रंजना जी का मैसेज आया है। अ, हेलो। इन्होंने सर ग्रुप में डाला है अभी, शायद ये रिपीट करना चाहती हैं कोर्स वो देख वापस से, लेंगे, ये वो पढ़ बात कर चुकी है। लेंगे, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी संजय ने कहा 1100 रुपये और 11,000, ठीक है, और कौन कौन है भाई, सभी लिखिए, मतलब कितना मांगा होगा, लिखोगे तो समझ में आएगा ना यार, तुम्हें बड़े। किसी ने, निधि ने नील लिखा है 5,001, किसी ने कहा सर 1100, किसी ने कहा सर 1 रुपया। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। किसी ने कहा सर 11,000, 10,000, 5,000, सबको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है 5100। कि हम वो 15 मिनट वाला मुहूर्त नहीं निकाल के देते हैं। यहाँ पे 4-5 घंटे की मेहनत होती है पहले। समझिए, मैंने उनको 51,000 रुपये कोट किया और मेरे अकाउंट में पैसा भी आ गया, समझ में आया। क्योंकि उस इंसान को मुहूर्त की इंपॉर्टेंस पता है, और उसको ये भी पता है कि जितना अच्छा मुहूर्त मैं दे सकता हूं, मतलब हम दे सकते हैं, और मैं नहीं दूंगा, मैं सक्षम से निकलवाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सक्षम निकालेगा, मैं 4-5 घंटे में काम दूंगा, पर लगा भी दूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम से अच्छा मुहूर्त कोई नहीं निकाल सकता। तो मैंने पैसे लिए ना 51,000, 51, बात 51 की नहीं है, बात है कि जितनी मैंने कोट की उसने बंदे ने पैसे दिए, चाहे मैंने 1 रुपया कोट किया, 51,000 कोट किया, मैं चाहे लाख रुपए देता हूँ, वो शायद लाख रुपए दे, लेकिन मुझे लगता है उसने मेरे दी बेस्ट पैसे लिए हैं, मैं उसको दी बेस्ट मुहूर्त देना चाहता हूं। तो मैंने सक्षम को डिटेल भेज दी है, मैं कहा सक्षम एक आध दिन में इसको भेज देना, समझो, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मुहूर्त। जिसको पता है वो आपको मुंह मांगी रकम देगा, जिसको पता है मुहूर्त की इंपॉर्टेंस, ठीक है। भी क्यों, मैं इसलिए बताया कि अभी किसी का मैसेज आया था कि सर मुहूर्त सीख कर हम क्या कंसल्टेंसी कर पाएंगे, मतलब कितना कोई क्लाइंट देता है। वो मुहूर्त का मतलब तुम्हें ना वही है, वो पंडित बैठा है मंदिर में, उसको 50 रुपए देते हो और तुम मुहूर्त निकलवा लेते हो, तो भाई वो तो 50 रुपए देकर तो 2 मिनट में मुहूर्त बताएगा ना तुम्हें, वो ज्योतिषी नहीं है, वो एक कर्मकांडी है, कर्मकांडी को थोड़ा बहुत पता होता है, बस वो निकाल के दे देगा, वो ज्योतिषी नहीं है, ठीक है। एक कंपाउंडर में जो केमिस्ट की दुकान पे काम कर रहा है और एक प्रैक्टिशनर एमडी डॉक्टर में बहुत फर्क होता है, तो हम आपको एमडी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, समझ गए। केमिस्ट से जाके और ना 50 रुपए की देखिए, दवाई ले ऐसा आते हो, ऐसा भी और नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि उनको नॉलेज नहीं है और हमें नॉलेज है, ऐसा भी नहीं है। उनको अपने फील्ड का नॉलेज है, हाँ, हमें ज्योतिष का मैंने नहीं। कहा ना उनको हर किसी कर्मकांड की की नॉलेज जरूरत है, इक्वल। उसका उतनी कर्मकांड की नॉलेज मुझे ना हो, लेकिन हाँ, जो ज्योतिष की नॉलेज हमें है वो उनको लोगों उनको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। अब एक केमिस्ट की दुकान से आप जाते हो, सर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, वो 50 रुपए की पुड़िया बना के दे देगा। अब ये किसी एक एक्सपर्ट के पास जाओगे तो 2,000 रुपये का कंसल्टेशन चार्ज लेगा, क्यों ले रहा, क्योंकि एग्जैक्ट वो डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम का। तो ये फर्क है, ठीक है। तो हम चाहते हैं आप एक्सपर्ट बनिए, तो एक बार की बात है, सीख लो, और ये सारे रेडीमेड चार्ट आपको मिलते हैं एज इट इज, सब कुछ देंगे आपको, उनको यूज कैसे करना है वो बताएंगे, पर्सनलाइज मुहूर्त कैसे निकालना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, कोई कोर्स से रिलेटेड का कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं सभी को एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ, आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैशाली जी।
जय श्री कृष्ण सर। जी जय श्री कृष्ण। सर मेरा चैट में डिसेबल आ रहा है, आई कांट चैट। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए क्या सवाल है आपका। नहीं, चैट में क्या होता है पता नहीं क्या, जूम में कुछ अपग्रेड करता रहता है। आप न्यू चैट में जाएंगे, कल भी ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी जब मैं क्लास ले रहा था। तो न्यू चैट में जाएंगे या मेरे नाम में जाएंगे तो मुझे पर्सनली मैसेज भेज भेज पाएंगे आप, क्योंकि हम वो आप किसी को भी चैट कर सकते हैं, वो आपने डिसेबल किया हुआ है। तो आप न्यू चैट में जाकर या पर्सनली चैट में जाकर आप देखिए, ऑप्शन आ रहा होगा वहां पर टाइप करेंगे तो मेरे तक मैसेज आ जाएगा, मतलब हम तक मैसेज आ जाएगा। ओके फाइन। सर मुझे पाइथागोरस का करना है। हाँ तो बेटा अभी आएगा ना, कॉम्बो कोर्स आएगा अभी, जैसे हमारा अभी 4-5 दिन को तो हमारा ये कोर्स बचा हुआ है, ये करेंगे हम। हम्म। ठीक है, हमारा ये अभी मूड का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद 20-22 तारीख को हम अपना पाइथागोरस का कॉम्बो कोर्स लॉन्च करेंगे, उसमें कर लेना, कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं। ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर। लेकिन मुहूर्त भी कीजिएगा, क्योंकि एट द लास्ट ना मुहूर्त भी करना ही पड़ेगा, अभी करो या आगे करो। ठीक है, चलिए। हाँ जी, और कौन है? नीता जी। हाँ जी, नीता जी बताइए। नीता जी आप इनमिट कीजिए। हेलो। हाँ हाँ सॉरी। जय श्री बताइए। कृष्ण सर। क्या चाहिए इसमें? हाँ वो क्या है कि हम तो ना तो ज्योतिष भी जानते ना कोई न्यूरोलॉजी, कुछ हमें नहीं आता, हमें कोई नहीं पहचानते कि हम क्या करते। मैंने सीखा भी नहीं। तो मुहूर्त निकलवाने कौन आएगा? हाँ, मुहूर्त नहीं करवाना, ये जो बहुत अच्छा ज्योतिष क्वेश्चन, है उसके बहुत ही पास अच्छा क्वेश्चन जाएगा। है। इनका तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आप यहाँ भी रात के 11 बजने वाले हैं, परिवार को छोड़कर, अपने कंफर्ट को छोड़कर, अपनी वो सास बहू की चीजें छोड़कर आज हमें सुन रहे हैं, क्यों? क्यों? इंटरेस्ट है इसलिए। इंटरेस्ट है, इसका मतलब कभी ना कभी कुछ तो सीखोगे। हाँ हाँ अच्छा चलो, नहीं भी सीखा, हाँ। आप अपनी डे टू डे लाइफ में, बच्चे होंगे, परिवार होगा, नियर डियर वाले लोग होंगे, आप डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ करते होंगे, आपके बच्चे करते होंगे, परिवार करता होगा, तो आपको शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन वो क्या है, अगर पड़ोस में या रिश्तेदारों में पता चला कि मैं मुहूर्त देखती हूँ मानो, तो कहेगी कि तो अब हमें ज्योतिष देखो, क्या है, क्या ग्रह नहीं नहीं दशा नहीं, है, कैसा है। मैं तो कह रहा हूँ वो छोड़ ये दो, सभी मैं तो पूछने कहता हूँ, वाले आएंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ दूसरे के लिए छोड़ दो, हाँ अपने लिए बात करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हाँ हाँ परिवार में गाड़ी हाँ हाँ आनी है, बच्चे ने नया मकान बनाना है, बच्चे को, पोते को स्कूल भेजना है, हमने हमने कोई गोल्ड खरीद के लाना है ना, कुछ भी करना है डे टू लाइफ में, तो आपको ही तो मुहूर्त की हाँ जरूरत है। हाँ। और अगर आपने हमसे मुहूर्त निकलवा लिया तो हो सकता है मैं 51,000 रुपये मांग लूं, सक्षम 1 लाख रुपए मांग ले। ठीक, तो लेकिन हम इतना आपको कह रहे कराएगा हैं, तो। हम सीख लो। हाँ हाँ, तो आपने अभी कहा कि मैंने 51,000 लिए थे, तो इतना कोई सक्षम होगा कि वो दे सके? हाँ, तो बिल्कुल मतलब देते हैं जो ना, ज्यादा पैसा हो, मतलब मेरा कहना तभी का तो मतलब मिलता है। कोई गरीब इंसान कोई बिजनेस शुरू करे, तो उसको फ्री, मुझे उसको पता फ्री नहीं में दे कि दो। क्या चार्ज उसको, लेते। हाँ अरे उसको फ्री हाँ में दे वो दो भी। ना भाई। एक बंदा है जिसकी लिमिटेड कंपनी है, हाँ हाँ लिमिटेड कंपनी है, तो उसके लिए 51,000 रुपये क्या है? मैंने तो बहुत कम हाँ मांगे हैं। इसीलिए तो। अगर मैं लाख हाँ रुपए मांगता मुझे दे देता, लेकिन मुझे पता है कि मैं 51,000 रुपये से ज्यादा नहीं लेता मुहूर्त का, मैक्सिमम है मतलब ये उसकी मेरी। कैपेसिटी देखनी पड़ेगी हाँ कि ऑब्वियसली, वो कितना दे अगर आपका सकते मन हैं, करा, देखनी पड़ेगी। अगर आपका मन करा फ्री में, तो हम किसी को मुहूर्त फ्री में भी दे देते हैं कभी कभी। हाँ हाँ वो तो है। वो तो आपकी मर्जी है। तो मर्जी आपकी है कि आपने इस कोर्स को मतलब कर कर कैटेगरी कमर्शियल लेवल पे मुताबिक यूज देना। करना है, कमर्शियल लेवल पे यूज करना है या अपने लिए यूज करना है। मैं कहता हूँ कमर्शियल पे यूज नहीं भी किया तो अपने लिए तो यूज कर सकते हो जिंदगी भर, कि मुझे गाड़ी हाँ वो लेनी है, मुझे बंगला लेना है, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, संस्कार कराने हैं, तो कुछ तो आपको पता होगा ना। हाँ बस, तो ये सोचो मुझे अपने लिए सीखना है, बात खत्म हो गई। और हम आपको बिना ज्योतिष, कुछ भी आपको अगर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तब भी आप एक अच्छा मुहूर्त पर्टिकुलर काम के लिए कैसे चूज करेंगे ये आपको सिखा देंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे लिए यही प्लेटफॉर्म होनी सबसे बड़ा चाहिए। चैलेंज था, हमारे लिए सबसे बड़ा ऐसा। मैम चैलेंज यही था कि कैसे हाँ नॉन एस्ट्रोलॉजर को मुहूर्त सिखाया जाए। क्योंकि क्यों चैलेंज था? क्योंकि हमारे पास ज्योतिष जो पंडित हैं वो तो ठीक है, हम उनको सिखा देते हैं, हमारे पास हम न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, हम टैरो पढ़ाते हैं, वास्तु पढ़ाते हैं, हम लाल किताब पढ़ाते हैं, हम 70+ कोर्सेज कराते हैं। वो बच्चे तो ज्योतिष नहीं सीखते, लेकिन मुहूर्त तो उनको भी सीखना है।
तो हमें उनको ध्यान में रखकर हमने ये मुहूर्त का पूरा कोर्स डिजाइन किया कि कैसे बिना ज्योतिष के भी मुहूर्त सीखा जा सकता है और आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो मुहूर्त देने में। बात खत्म। हाँ, लेकिन क्या है कि जो लोग पैसा खर्चते हैं ना, तो उसी हिसाब से सोचते हैं कि क्या कैसे इनकम करें। देखिए, इनकम इनकम करने के करने लिए के लिए कर फिर सकते आपको हैं कुछ ना। और इसके मोडालिटी सीखनी पड़ेगी। लिए ऐसे नहीं, ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि इनकम इनकम कैसे हुई इसमें। ऐसा भी पैसा खर्च खर्च करने वाले ऐसे भी सोचेंगे ना। हाँ, तो हम सिखाते हैं ना, हम तो हर कोर्स में आपको हाँ सिखाते हैं कि आपको कमाना कैसे है इन साइंसेस से, ये हाँ भी बताते हैं। ये कोई नहीं सिखाता, हम सिखाते हैं। हम हाँ, सिखाते वो हैं आपको इन साइंसेस को सीख कर कमाना कैसे है। ये भी हम ही सिखाते हैं और कोई नहीं सिखाता पूरी इंडस्ट्री में। सही बात है। ठीक है। तभी तो चलिए। इतने कोर्स करते हैं, सिखा दिया आप। ओके, ठीक थैंक है यू सर। सर। ठीक तो ठीक। देखिए, विद्या का पहले खुद पर यूज करिए, फिर कमर्शियल यूज करिए। बस। सिर्फ वो कमाने के इंटेंट से मत सीखिए। पहले खुद के डेली लाइफ में विद्या का यूज करिए, फिर उसके बाद आप फिर आप एलिजिबल हो ना किसी और पे। अब आप ऐसा नया नया डॉक्टर बनोगे और आप बोलोगे कि नहीं मैं लिवर ट्रांसप्लांट करूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। पहले आप डेली अपनी लाइफ में कॉस्मिक खुद का तो आपका अलाइनमेंट हुआ नहीं और आप चले हो कि दूसरों को देने के लिए कि हम बताएंगे। पहले खुद का अलाइनमेंट करो, फिर दूसरों को आप चलिए, कोई नहीं। कविता जी। दो। एक कविता चावला जी। हाँ जी, आप सर प्लीज। सर जय श्री श्याम सर। जी, जय जय श्री श्री श्याम। श्याम। जय श्री श्याम। कविता जी, एक मिनट उनका ले लेते हैं पहले। एक दूसरे सज्जन है। हाँ, हाँ जी, बताइए। जय श्री श्याम सर। जय जय श्री श्री श्याम श्याम। जी। श्री श्याम। बिल्कुल सर, सक्षम सर, आपने जो प्लान ये आप जो लेके आए हैं प्रोग्राम, मुझे लगता है ये अपने तरह का सबसे अनूठा एक है। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जैसे बताया कि आप हवन के मुहूर्त बता रहे हैं, आप गृह प्रवेश के मुहूर्त बता रहे हैं, आप वास्तु पूजा के मुहूर्त बता रहे हैं। मुहूर्त तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अब पूजा निकाल दी मैंने, लक्ष्मी पूजा निकाल दी, लेकिन अब पूजा तो मुझे करनी नहीं आती। भाई मैं तो पंडित को बुलाऊंगा, पूजा करने हाँ के लिए पंडित ही आएगा, कर्म कांड के लिए पंडित ही आएगा, तो वो जी, पंडित ही मुहूर्त निकाल के मुझे बताता है कि ये दिन ऑस्पिशियस है, मैं इस दिन आपके घर पे आऊंगा। अब तो देखिए दो गृह चीजें हैं। प्रवेश के लिए वो, मैं ऐसा आप कभी नहीं होता सक्षम सर, ऐसा क्या होता है क्या कि मैं किसी पंडित को फोन करूं और कहूं कि ये दिन मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस है, आप इस दिन आइए और मेरे घर पे पूजा कीजिए? क्या ऐसा हम कर सकते आपको हैं? आपको दो चीजें यहाँ पे हम बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि आपने सर हमको ज्योतिष में मुहूर्त तो सिखा दिया, लेकिन पूजा के लिए हमें ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। हम संस्कृत की कक्षाएं यहाँ पे लेते हैं जिसमें पूरी पूजा विधि भी आपको सिखाते हैं। आगे कभी उसके बारे में आपको बताएंगे। आप पूजा भी स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी हमारे चलती हैं क्लासेस। दूसरा, आप मुहूर्त यहाँ पे, ये मुहूर्त एक बार आप सीखो, सारे फॉर्मूले आप सीखो, ठीक है। और आप अपने लिए स्वयं गृह प्रवेश का एक मुहूर्त निकालो। फिर आप किसी पंडित के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे मुहूर्त निकाल के दो। आप दोनों में डिफरेंस देखना, आपको जहां 3-4 घंटे लग रहे हैं उसको 10 मिनट लगेगा। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सामने वाला उतनी गहराई में नहीं जा पा रहा है, वो सिर्फ क्योंकि एक काम करना है तो भाई निकाल के कुछ भी बोल दिया, उसने सिर्फ वो बोला है। हम्म। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप उसको पेमेंट दे रहे हो, आप जैसा उसको बोलोगे वो करेगा। ये आपको फॉर्म स्टैंड वहां उनके सामने रखना पड़ेगा कि भाई मुझे इस दिन पूजा करानी है, आप अपनी दक्षिणा बताओ, आपकी जो दक्षिणा है मैं आपको वो दूंगा, आप इस समय पे आके पूजा संपन्न करके जाओ। वो स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, वरना आपका गलत समय पे काम हो जाएगा और आपको नुकसान ज्यादा होगा। और आप किसी को भी ये चीज बोलोगे, आप उनसे पूछो ना आपका जो भी फीस है आप मेरे को बताओ, जो भी आपकी दक्षिणा है मैं दे रहा हूं, समय कब करना है वो मैं बताऊं। सिर्फ ठीक है सक्षम और सर। और ऐसा मैंने देखा है नॉर्मली सर, ऐसा होता नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि पंडित ये बोले नहीं मैं ही मुहूर्त निकालूंगा और मैं ही अपने टाइम में पूजा करूंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हम उसको हायर कर रहे हैं तो भाई एक पर्टिकुलर पूजा आपने परफॉर्म करनी है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मान ली गृह प्रवेश मैंने मुझे कराना है,
वो ये था ना कि आज क्या है क्या नहीं है, उसको क्या मतलब, उसने बोला पूजा करनी है, वो पूजा करके चला जाए। और और देखिए रेयर रेयर आपको क्या है केसेस ना, में ऐसा उनसे हो सकता है। आर्ग्यू नहीं करना वहां पे। आप वहां पे अपना ज्ञान मत उनके सामने प्रदर्शित करिए कि नहीं देखो आपने ये नहीं देखा वो नहीं देखा, तो क्या है नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। आप उनको बस इतना बोलो कि हमारे गुरु ने हमको बोला है कि इस दिन करवानी है, आप इस दिन आके करवाओ, बात बात खत्म। खत्म। कोई आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। थैंक यू सर। और एक और और मेरा, ऐसा सर और एक और, ऐसा ना सर, ऐसा ऐसा अक्सर आता है हमारे सामने। क्या आता है, क्योंकि हम वास्तु पढ़ाते हैं, वास्तु के सिलसिले देते हैं, वास्तु शांति कराते हैं, तो हम उनको मुहूर्त भी बता देते हैं कि भाई इस दिन मुहूर्त कर लेना। तो क्या आता है, वो बोलते हैं सर आप कर दो। भाई हम कर्म कांड नहीं करते, तो आप अपने जिस एरिया में आपका पंडित है जिसको आप मानते हैं उसको बुला लीजिए, उनसे वास्तु शांति या एक गृह प्रवेश का मुहूर्त करा लीजिए। तो कभी जी कभी ऐसी चीजें आती हैं कि हम उनको मुहूर्त दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं वो हम अपने हिसाब से करते, तो हम उनको कहते हैं सर हमने एक अच्छा मुहूर्त निकलवा ली है, प्लीज आप, क्योंकि आपका हमारे जो स्टूडेंट है इनका बिलीफ आप पे बहुत ज्यादा है, तो प्लीज आप कर दीजिए, हमने मुहूर्त निकाल रखा है, तो आप उसमें ज्यादा मत सोचिए। तो हम उनको वो बहुत रिक्वेस्ट ही कर लेते सिंपल हैं। है। आप देखिए हाँ, वहां पे आप आर्ग्यूमेंट मत करिए, कुछ नहीं करिए, आप उनको सिंपल बोल दीजिए कि हमारे गुरुजी ने ये मुहूर्त दिया है, आप इसी बस में बात कर दो। खत्म, बात खत्म। इसके बाद थैंक वो यू। कुछ आर्ग्यू नहीं करेंगे। वो नहीं करते, उसके बाद नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है भाई हमारे यजमान ने पता नहीं कहाँ से पूछा, ऐसे ही बिना मुहूर्त के कर रहा है। तो अगर वो बोल देता है कि नहीं मैंने किसी से मुहूर्त, अपने गुरु से या किसी भी निकलवाया है, तो आप कर दीजिए, फिर कोई आर्गुमेंट अब मेरे सामने तो आज तक नहीं आया, वो नहीं करते फिर argument। फिर आप और आगे तक अगर जुड़े रहे सर, तो आपको पूरा संस्कृत भी सिखा देंगे स्वयं ही। आप मुहूर्त भी सब निकालिए, कर लो, पूजा भी आप स्वयं ही करिए। कर्म कांड भी सिखा देगा आपको, और बताओ, हम तो चलिए वहां सर, तक रखते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। सर एक निवेदन और था, कल कोई अनअवॉइडेबल रीजन था, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था सर। हाँ, कल बहुत वाली, सारे लोग थे। अब क्या करेंगे, देखो मेरी कमिटमेंट है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता किसी को, कल की मतलब क्लास एक में। इम्पोर्टेंट, नहीं नहीं समझो, मैं आपको दोबारा सिखा दूँ। थैंक यू ठीक सर। है, दोबारा सिखा दें। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। हाँ जी, कविता जी बोलिए। प्रणाम किसी सर को जी। किसी को रिकॉर्डिंग प्रणाम दूं, सर किसी जी। को ना दूं ना, तो फिर मेरी आत्मा मुझे हाँ जी दुख सर, हो ये रही तो मेरी भी कल की क्लास रह गई थी सर जी, आज की भी छूट गई थी। और एक है। ना मैडम, सर सहीम सर जब वो बता रहे थे तिथि वगैरह होती है, और वो जो कह रहे थे वास्तु वाले कि हमको ये सिखाया है, तो सर हमने भी पहले कहीं से किया था मुहूर्त, तो वो सर जो सक्षम सर कह रहे थे वो तिथियां बीच में एक्सक्लूड करते हैं, वो उनको वास्तु वाले को तो पूरा नहीं बताया, जो आप कह रहे हो कि पूरी चीज नहीं बताते बेसिक। मतलब वो तिथियां जो सर बता रहे थे बिल्कुल ठीक थी। और इवन ये वास्तु वाले तो ये भी नहीं देखते सर कि भाई धरती को इवन रजस्वला भी होती है, धरती सोई भी होती है, मतलब बड़ा कुछ होता है मुहूर्त में। जो मैं ये कहूंगी कि जिसको अगर मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसको सबसे पहले ये सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे काम में आने वाली चीज मुहूर्त शास्त्र है। बिल्कुल ठीक ये बात। मैं जरूर कहूंगी। और जितना सर बता रहे हैं ना, ये मतलब बड़े से बड़े जो प्रकार हमने जहाँ सीखा था वैदिक ब्राह्मण वगैरह ग्रुप में जुड़ के पहले सीखा था सर, पर वो सर ने कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। कोई भी चीज तिथि पंचांग कुछ नहीं छोड़ा, जो सिलेबस बता रहे हैं सर। मतलब मेरा भी बस चलेगा तो सर, मेरे बच्चे भी इस पढ़ेंगे तो मैं भी जरूर कोशिश करूंगी। ठीक बाकी है, मैं सबको ये कहूंगी कि ये जरूर सीखें, जरूर। ये बहुत ठीक काम आने की चीज है। इवन किसी को ठीक। शिववास है, कहाँ पे आकाश में है, धरती पे हवन के टाइम, ये सारी बारीकी से चीजें कोई नहीं देखेगा जो सर सिखाएंगे अब आप लोगों को। अभी जैसे मतलब बड़े आपको एक सूत्र बताते हैं मुहूर्त का। अभी अभी बहुत कंफ्यूजन है जन्माष्टमी के विषय में कि भाई कल की है या परसों की है ना, 15 की है या 16 की है। तो कंफ्यूजन किन के लिए है? जिन्होंने अध्ययन नहीं करा। सिंपल सा रूल है, जब अष्टमी और नवमी तिथि साथ में आएगी जिस दिन, उस दिन जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। सप्तमी और अष्टमी के कॉम्बिनेशन में नहीं है। उस दिन व्रत करने का निषेध है शास्त्रों में। तो अष्टमी और नवमी तिथि साथ में कब आ रही है? परसों। तो आप जन्माष्टमी का व्रत परसों करें, सैटरडे को। चलिए, उषा जी। सर मेरा एक मानना है। आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड। जी बताइए।
सर मेरा ये कहना है कि यदि आप एक हमारे को रेमेडी दीजिए कोई भी मुहूर्त निकालने की, तो उससे हमारे को थोड़ा पता लग जाएगा कि कैसे करना है। हेलो। नहीं समझा नहीं मैं, आप क्या कह रही हैं? हेलो। मु- हेलो। हाँ राधे राधे। बोलिए। मुहूर्त, मैडम मुहूर्त की कोई रेमेडी थोड़ी ना होती है कि मुहूर्त देने नहीं के लिए कोई रेमेडी दी सर जाएगी। रेमेडी नहीं है, हमें निकालने का तरीका थोड़ा सा मतलब, जैसे आपने अपने जन्माष्टमी का निकाला तो हमारे को ये समझ आ जाएगा कि हमें समझ आ जाएगा। आप ये देखिए ना, हम तो ज्योतिष पढ़े हुए हैं, यदि जो लोग ज्योतिष नहीं पढ़े उनको कैसे समझ आएगा यदि ये हम ये वो अपने। आप हमारी हम पे छोड़ दीजिए ये ना। हमारी प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है। नहीं। अच्छा। जब हमने बोल दिया कि हम ऐसे लोगों को भी सिखा सकते हैं जिनको ज्योतिष नहीं आता, तो कुछ तो सोच के बोल रहे होंगे ना। और जिनको नहीं चौथा ज्योतिष वो बैच थोड़ा है सा भी मैडम। आता है तो उनके लिए तो बहुत ईजी है। वो तो हमें सारे ग्रह और कुंडली के साथ मुहूर्त निकालना पड़ता है, तो कुंडली में जो ग्रह होंगे उसके साथ मुहूर्त का एक्लाइन कैसे करेंगे? अब मैडम दशा सारा कुछ आपने महादशा सोच लो, अंतरदशा सब देखेंगे हम। तो मैडम आप सब ये फोर्थ सभी बैच है, हाँ ठीक जी। है? ये चौथा बैच हम पढ़ा रहे हैं, पहला बैच नहीं है। नहीं आई कैन एग्री, आप पढ़ा रहे हैं, आप बहुत नॉलेजेबल है। हम लोगों को अभी नॉलेज नहीं है और हमने सीखना है, इट विल टेक टाइम। तो हम कैसे इसको अलाइन कर पाएंगे ये मैं जानना चाह रही हूँ बस। ये आपको कोर्स में बताएंगे। अच्छा। देखिए सर अब इतना विश्वास, इसका इतना गैम्बल तो आंसर है। खेलना नहीं पड़ेगा आपको। विश्वास सर है, बट वो हमारी समझ इतनी ज्यादा हो पाएगी या नहीं ये देखना चाह रही हूँ मैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको ज्योतिष आता है थोड़ा बहुत, ग्रह भाव प्लान पता है कुछ। प्लेनेट पता है मुझे, मैंने केपी करी है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आज आप पहली बार सुन रहे हैं ज्योतिष का शब्द ही आपने पहली बार सुना है, तो भी आपको इस काबिल बना देंगे कि हमारे चार्ट यूज कर कर, हमारे जो हमने अपने कंटेंट बनाया उसको यूज कर कर आप किसी को भी बेस्ट मुहूर्त दे सकते हो। आपको इस काबिल बना देंगे हफ्ते 10 दिन। और बताओ। नहीं वो तो मैं आई एम एग्री, मेरे को पैसे कमाने का भी नहीं है, मुझे तो बेसिकली ये है मैडम हम हमारा कि जो हम कुछ बेसिक वैदिक सीख एस्ट्रोलॉजी का पाएंगे कोर्स जल्दी। है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी ज्योतिष ओरिएंटेड कोर्स में वो सारे वीडियोस हम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जिनको जिनको ग्रह राशि भाव नहीं पता, वो हाँ हाँ। उनको देख कर समझ लें। हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं वो सारे वीडियो। अच्छा वो ग्रह वगैरह का भी आपको चार्ट देंगे आप हमारे को? हाँ जी, सब देंगे ना। मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ हमारे पर छोड़ दो, जब हमने बोल दिया आपको सिखा के भेजेंगे। चाहे मैं अच्छा। तुम्हें डंडा लेके सिखाना हो, तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा वीडियो देके सिखाना हो, तो वो हमारे ऊपर छोड़ दो ना। और सर ये क्लासेस डेली होंगी या एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे नहीं, होगी? डेली होंगी। देखिए डेली होंगी। डेली कभी कभी जनरली हम बीच में डेली एक आध दिन का गैप रहता दे है, देते हैं कि लेकिन हाँ अगर जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको 2-3 दिन का टाइम चाहिए कि कॉम्प्रिहेंड हो जाए, तो 2-3 दिन के बाद क्लासेस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बैच के ऊपर भी है ना कि वो, अब जैसे अभी हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बैच चला है कॉम्बो का, 8 डेज डेली का वो था कि एक एक बाद दिन होगा। सर लेकिन वैदिक तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, केपी एंड मैडम प्राशर जो स्टूडेंट्स प्राशरी हम बहुत पढ़ा रहे थे मुश्किल है। उनमें से ज्योतिष किसी को नहीं आता था, वो मतलब उनको ग्रह का भी नहीं पता था कि ग्रह न होते, उन लोगों को अभी हमने कंप्लीट करवाया। हम्म। उनके लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। तो हाँ उन्होंने ये कहा कि सर थोड़ा सा बीच में गैप दे दे के आप पढ़ाइए, एक के बाद एक मत करिए। तो हाँ हमने दैट्स राइट। एक क्लास ली, उसके बाद 3-4 दिन का गैप दिया, फिर दूसरी क्लास ली, वैसे पढ़ाया उनको। तो बैच के ऊपर डिपेंड करता है कितना कॉम्प्री। वैसे जो हमारा शेड्यूल है वो डेली क्लासेस का है, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा मंडे टू फ्राइडे, 7। सैटरडे संडे हाँ नहीं है? हाँ हाँ, सैटरडे संडे प्रैक्टिस के लिए चाहिए दिन। 7 डेज का क्लास रहेगा मंडे टू फ्राइडे, बट फिक्स नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि सर बीच में 2-2 दिन का गैप दे दीजिए तो वैसा भी हो जाए, कोई नहीं। ओके। ओके देन, थैंक यू। तो दूसरा आपने जैसे बोला कि वैदिक बहुत आसान है, केपी बहुत मुश्किल है। मैडम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मुश्किल कोई नहीं है। केपी तो बच्चों का खेल है। नहीं केपी सर तो केपी तो मैं फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ा दूं ना, वो भी सीख लेगा। फिफ्थ क्लास नहीं के आई बच्चों एम जिसको एग्री। सिर्फ नंबर आते हैं। और जब मैंने पहले केपी सीखी बाद में वैदिक सीखना शुरू किया, उसके बाद मुझे केपी समझ आई है। तो हाँ, मेरे समझ में को आ तो गया। हाँ जी। आप समझ आई है। यू कांट बिलीव, मैंने वो प्राचरी और केपी मैंने बेसिक, मैंने जो पहले बेसिक भी नहीं आती थी मुझे, तो मैंने ये सब कुछ सीखा है। मुझे तो बहुत पूछा कुछ नहीं पता था, मैंने एक साल लगा दिया था, पूरा एक साल कोई लगा। बात नहीं। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ऊपर रखो। केपीपी ये बच्चों वाली चीजें, केपी नाड़ी ये बच्चों वाली चीजें हैं। ये तो मैं 5वीं क्लास के बच्चों को सिखा सकता हूँ, केपी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी।
लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको एक मेच्योर पर्सन चाहिए। हाँ वैदिक तो नहीं, पर अब वैदिक आसान लगी है मुझे, बहुत आसान इजी लगी है। वैदिक इसलिए आसान लगे ना, केपी आपने में थोड़ा आपने, थोड़ा पढ़ लिया। हाँ केपी में हमने नंबर निकालने होते हैं, पर वो बताना आसान है। बट स्टिल मुझे वैदिक ज्यादा बेटर लगी है। मैडम अच्छा, सबसे पहली बात तो केपी और इस तरीके की कोई चीज ही नहीं है, ये सारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही ये स्ट्रीम है। सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वो उन्होंने अब इजी कर लिया बस, अब उन्होंने नक्शा को। जैसे आपने केपी पढ़ी होगी, है ना, शादी 2711 से होती है। मेरे पास 2711 नहीं है, तो मेरी शादी को 27 साल हो गए। वो तो मैंने भी देख लिया अपना, तो वो तो अलग चीज है। बट मेरे में है, पर अच्छी चलती है या बुरी चलती है वो बाद में पता लगता है। ठीक है, चलिए। दैट्स राइट। बहुत बढ़िया, चलो, गुड। सुमन थैंक जी। यू सो मच। ओके जी, हाँ जी। किसका नाम लिया? सुमन? सुमन जी, सुमन जी। सुमन जी, सुमन जी, आइए। क्योंकि आज टाइम काफी हो गया, तो हम न्यूमरोलॉजी कल कल करेंगे अपना, आराम से फ्रेश माइंड के साथ, है ना, मतलब अच्छे से सीखेंगे। ऐसा कोई पढ़ना तो है ना यार। राधे राधे सर जी। सुमन जी, हाँ जी। हाँ जी सर जी। राधे राधे। सर बहुत अच्छा, मतलब कि सक्षम जी ने बहुत अच्छा बताया है, बहुत ही अच्छा जैसे कहते हैं, मेरा दिल खुश हो गया। ये तो मैं और कह मैं रहा हूँ, मेरे जो कंसल्टेंट हैं, ये सारे फैमिली मेंबर है ना, ये मेरे से अच्छा जानते हैं। मेरे से अरे अरे। सारे सीनियर हैं, मतलब सीनियर नहीं, बच्चे ही हैं वैसे तो, ये तो बच्चा ही है मेरा। लेकिन क्या होता है ना कि एक इंसान किसी में डूब जाता है, जी जी। डूब जाता है ना, मतलब मोती निकाल के लेकर आता है, तो मुझे बड़ा प्राउड होता है उसके ऊपर कि जो चीज मैं भी नहीं निकाल पाया उतनी डेप्थ तक ये निकाल के ले आया है। सर जो नहीं, कहता है ना बच्चों के आपकी अंदर, तरह ही समझाते हैं ये भी। बच्चों के अंदर एनर्जी होती है ना, वो इंतजाम होता है, जोश होता है ना, वो अब तो एक लेवल पे जा चुके हैं, अब कहाँ इतनी मेहनत होती है सफर में। जी लेकिन जी ये जी। यंग बच्चा है, इसको एक डेडिकेशन है ज्योतिष की, तो ये बड़ी मोती निकाल के लेकर आता है मेरे लिए, है ना सर, ये भी खोज लिया, ये भी खोज लिया, सब बच्चों के लिए ऐसा कुछ बना देंगे, ये कर देंगे, ये बहुत मेहनत करता है, इसलिए रेडीमेड चार्ट बना दिया हमने कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, किसी से पूछना कि मुझे ज्योतिष नहीं आता, मुझे मुहूर्त सिखाओ, पता है क्या बोलेगा सामने वाला? पागल हो गया? कि पहले ज्योतिष सीख बहुत साल 2 साल, तब तुम्हें मुहूर्त आएगा। और हम कहते हैं ज्योतिष छोड़, बाद में सीख ले, मुहूर्त सीख लेना। सर नहीं, मैंने अभी देखा है, बहुत इजी तरीका सर ने बना रखा है। और जो मुहूर्त है वो सर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो उसे एक बार सीखा भी था, लेकिन मेरे पास आते भी हैं मुहूर्त निकालने में, लेकिन मैंने किसी का निकालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं लगता कि कभी किसी को गलत ना दे दूं मैं निकाल के। तो मैं तो आपसे बल्कि बात करने वाली थी, मैं सर मुहूर्त भी सिखा दो, वो चांस की सिखा। बात है कि वो पहले ही आ गए। नहीं सर, मुझे बहुत ठीक। अच्छा लगा। ये आप ऑनेस्ट कंसल्टेंट हैं मैम। ऐसे लोग मिलना आज इस फील्ड में बहुत रेयर हो गया है जब से कोरोना के बाद से। आजकल तो क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं भी आता तो वो पैसे के लिए कुछ भी बोल दे। सर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती सर, नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं बात है करती। मैम, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए सर ये ओकल्ट साइंस है, मतलब मैं चाहती हूँ कि सामने वाले को बिल्कुल सही दिशा दिखाऊं मैं, या तो मैं मना ही कर बिल्कुल दूं फिर। बिल्कुल। सर मेरे को आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मैं बहुत खुश हो गई, मतलब ये सब देख के। तो मैं तो बहुत जरूर करूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर, ये लाइफ में आने वाला। भाई, एक एक हम क्योंकि जैसे मतलब हमें टैरो कभी कर रहे गाड़ी हैं, चाहे लेनी है, हीलिंग कर रहे हमें हैं, कभी चाहे घर कुछ ले। भी कर रहे हैं, है ना, हाँ जी। सामने वाला इंसान पूछ सकता है ना मैं कि भाई आपने मेरे टैरो से कंसल्टेंसी दी, न्यूरोलॉजी से दी, किसी से दी, लाल किताब से दी, हीलिंग करी मेरी, तो जी क्लाइंट पूछ सकता है कि भाई मैंने गृह प्रवेश करना है, एक मुहूर्त बता दो, जी, तो मैं करूँ। आते हैं सर, गाड़ी लेनी बिल्कुल है है। कब लेना है, कब करें। तो मैं खुद ही कंफ्यूज होता, मैं सामने वाले क्या बताऊंगी फिर। तो और लेकिन। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि भाई किसी ने पूछा था सर ये मुहूर्त के 50 50 रुपए, 51 रुपए मिलते हैं, तो मैंने बता दिया भाई हम 51,000 भी ले लेते हैं। ठीक है ना। मुहूर्त का अगर वो इंसान मुहूर्त की इंपॉर्टेंस जानता है, तुम उससे लाख रुपए भी मांगोगे ना, तुम मना नहीं करेगा, जो जानता और है। सर ये भी है ना कि चलो आप किसी को फ्री में भी दे रहे हो, हाँ दे पर दो, कम वो से कम आपकी उसका मर्जी। भला तो हो, ऐसा तो आप भला। कुछ उसको बोलो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, यही मैं चाहती हूँ। सर यही है कि सामने वाले को हम सही कह के हमें भी तो अच्छा लगे ना, कि हमने जो भी दिया है तो सामने वाले को अच्छा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फिर चीज मुझे एक चीज ये चाहिए सर, होती है ये कि मैं। देखिए, ये जो विद्याएं हैं, जैसे मुहूर्त है हमारा एक हायर डायमेंशनल रेमेडीज है जो अभी नवरात्रि में लॉन्च होगा। जी जी। इसको हम पढ़ाना इसलिए भी चाहते हैं ताकि ये विद्याएं बची रहें। जी सर। कमर्शियल इंटेंट हमारा है, हमारे पास और कोर्सेज हैं जिनसे हम अर्न करते हैं, वहां पे हम पूरे प्रोफेशनल होके काम करते हैं।
पर ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे हम उस विद्या को सरवाइव रखने के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं कि ये लुप्त ना हो जाए ये चीजें। जी सर, नहीं जैसे बस सर आपने। आप आज के समय में आप देखेंगे कि 10-10 15-15 मिनट में लोग मुहूर्त निकाल के दे रहे हैं। तो अगर ये विद्या लोगों तक पहुंचेगी नहीं, ये लुप्त हो जाएगी, लोगों के लिए वही नॉर्मल हो जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल। ऐसे ही एक हमारा हायर डायमेंशनल रेमेडीज का एक कोर्स है जो सिर्फ नवरात्रि में लॉन्च होता है, शारदीय नवरात्रि में। जी जी। उसमें भी कुछ ऐसी रेमेडीज और कैसे रेमेडी देनी है वो विद्या आपको बताई जाती है। और वहां पे भी इंटेंशन बस यही है कि ये चीजें लुप्त ना हो जी बस। सर, बिल्कुल। तो वो भी ज्योतिष पूरे में पूरा संसार। ही ज्योतिष हमारा इस प्लेटफॉर्म पे, ज्योतिष में हमारा कमर्शियल इंटेंट नहीं है, बाकी जगहों पर है, पर ज्योतिष हम सेवा के लिए करते हैं। जी सर, दैट्स बिल्कुल। इट। सर मेरा मानना भी यही है कि हमने किसी को गलत बता के 1 लाख 2 लाख कमा भी लिया तो क्या फायदा उस चीज का। हाँ, सही लेकिन बात हमने हमें ये चाहिए कि सामने वाले को बिल्कुल अच्छे दें, और ताकि आमना सामना भी जाए तो कल को ये कहे कि बिल्कुल आपने बहुत बिल्कुल। अच्छा आप बताया। पैसा लो, आप हाँ जी। फ्री में बताओ, आप कम पैसे में बताओ, हाँ जी। लेकिन आपके मुंह से किसी का भला हो जाए, बस जी आपके सर, एडवाइस से किसी का भला हो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बिल्कुल है सर। सर। ठीक है थैंक यू ठीक सर, बहुत अच्छा लगा सर। है, बढ़िया। जाए। रामू जी। नमस्कार सर नमस्कार। जी। नमस्कार। अभी आपने जो बताया मुहूर्त के लिए, ये जो अभी सब्जेक्ट, तो इसमें मतलब शादी हुआ, मुहूर्त हुआ, धंधे का हुआ, बच्चे का हुआ, नामकरण, एक्स वाई जेड, इसमें सब कुछ ले सकते हैं ना? सब कुछ जो जो भी मुहूर्त के अंदर जिसकी आवश्यकता होती है वो सारी चीजें कवर्ड है। प्लस हम्म। जो चीजें कवर्ड नहीं है उनका फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है। जैसे किसी के इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से मुहूर्त निकालना है ना। हम्म। अब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप तो हम कैसे कवर करेंगे, करोड़ों यस। हॉरोस्कोप है, जितने लोग हैं उतने हॉरोस्कोप। तो उनसे हम्म। कैसे निकालना है, उनको स्पेसिफिक कैसे देना है, उसके पूरे फॉर्मूले बता दिए जाते वही मतलब जैसे कि उसका लग्न या उसका राशि से फिर मुहूर्त निकाल सकते हैं ना, खुद का जो। हैं। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, नक्षत्रों का भी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। ठीक है। नवांश का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीज। ये एक मुहूर्त का हो गया। अरे सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसा भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स है आपका, आप सिखाते हो जी बराबर, और एक लाल किताब है, जी। ये भी पंचांगी हो ना? लाल किताब पंचांगी हो, और भृगु नंदी नाड़ी भी ज्योतिषी हो ना? हाँ, ज्योतिष दोनों जी जी। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है क्या? नहीं तो ऋषि पाराशर का और वैदिक का ऐसा कुछ है क्या दोनों? नहीं, देखिए एक ही है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं साइंस, तो हाँ, बायोलॉजी भी साइंस का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी साइंस का सब्जेक्ट है। तो बराबर। कहने को तो वो तीन अलग अलग साइंस है, लेकिन आता तो विज्ञान के अंदर ही है, बस वही है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। अभी सर आपने जो अभी हमको जो मुहूर्त के बारे में बताया वो अच्छी बात है। कोई दुकान खोला, किसी का मतलब कोई भी कुछ भी चीज के लिए मुहूर्त देखता ही है, शादी से लेके कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड। तो ये सब्जेक्ट तो अच्छा है। अगर अपन पंचांग के बारे में किसी को प्रिडिक्शन करना है और किसी को रेमेडी देना है, आजकल तो प्रॉब्लम सभी के घर में रहते ही है, किसी धन का, किसका आरोग्य का, किसी का वजह वजह तो रहता ही है। तो इसमें अपने को प्रिडिक्शन करने में, जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी का प्रेडिक्ट मतलब जो बोलते हैं सटीक बैठता है क्या? नहीं तो लाल किताब का बैठता है? देखिए, नहीं यहाँ पर देखिए, प्रिडिक्शन ये की बात अलग है। यहाँ यहाँ पर प्रिडिक्शन आपको नहीं है। मुहूर्त सिखाया जा रहा है, पर कोई प्रिडिक्शन नहीं नहीं नहीं, सिखाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये कोर्स अलग है सर, वो समझ में हाँ आया। ये हाँ। कोर्स जो आप जो बता रहे हैं ओनली फॉर अपने को मुहूर्त के लिए अपने को लेना मुहूर्त है। के लिए है। हाँ, जब अच्छा सर, आपने भृगुनंदी की शायद वो जैसा ये भी, पूछ बात रहे हैं आएगी। कि बीएनएन और लाल किताब में कौन सा बेटर हाँ है प्रिडिक्शन हाँ के लिए। बेटर, अच्छा। हाँ प्रिडिक्शन तो आगे सीखना आप, है। अभी मुहूर्त सीखेंगे हाँ अपन। ठीक है, अभी अभी लाल देखिए, समझिए। किताब देख, हाँ। बीएनएन एनी टाइम, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हम्म। इज दी बेस्ट। दी बेस्ट। एनी टाइम मतलब कोई सोचना ही नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी के लिए। क्यों बिल्कुल। नहीं और सोचना, ये हम भी समझ लो। पिछले क्यों नहीं 5 सोचना। साल से हमने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन माध्यम से बीएनएन लॉन्च किया था इस प्लेटफॉर्म। ओके। आप हमारे चैनल पे पुराने फर्स्ट टाइम मैंने मैं जो मैं एग्जैक्ट देखा। सूत्र हैं वो हमने लॉन्च किए थे। उसके पहले जो मैडम अभी केपी कह रही थी ना, केपी को बीएनएन बोल के लोग पढ़ा रहे थे। बराबर। ये वो भी एक केपी समय तो था। वो केपी तो जो कृष्णमूर्ति पंत लोग हैं, वो एक पंचांग का उसमें एक सब्जेक्ट है। अभी मैं आप लोग का ही जो वीडियो देख देख के, पूरा जो अपन यूट्यूब में जो डाले आप लोग,
तो मैं भृगु नाड़ी का भी देखा हूँ, लाल किताब का भी देखा हूँ। अभी मोस्टली कैसे होता है, हर एक को जो पंचांग में जैसा बोला सर ने, जो नगन पहनाते हैं जैसा रतन, वो बहुत सोच समझ के, बहुत विद्वान, उसको पहनाने के लिए बहुत आगे सोच के पहनाना पड़ेगा। जैसा भी मैंने पैथागोरस किया, वो क्रिस्टल वगैरह वो इजी है पहनाने के हम्म। लिए। मतलब अगर कभी गलती भी हो तो आदमी को नुकसान नहीं करेगा। हम्म। बराबर। तो अभी करेक्ट। मैंने जो आप लोग का जो देखा, जैसा लाल किताब का भी मैं आप लोग का कोर्स देखा हूँ, मतलब बेसिक जो आप लोग सिखाते हैं, और भृगु नंदी का नाड़ी का भी मैं देखा हूँ। तो आजकल के जमाने में, अभी पहले के लोग क्या करते थे, आपने जैसा बोला खाली पैसा लूटने के लिए, कुछ लोग क्या करते थे, जो अपना वैदिक लेके, ये ले, ये रत्न पेन, ये कर, इतना पूजा कर, इतना हवन कर। आज के टाइम में किसके पास समय नहीं है। लेकिन लाल किताब का और भृगु नंदी नाड़ी का आपको जो देखा, सटीक जो जानकारी, जो प्रिडिक्शन करके आए हुआ जो बंदा उनको बताता है, और वो भी सब घरेलू हुआ जैसा वस्तु आप जैसा बताते हो। अभी आपने इसमें बताया, अभी लोशो में, अभी आदमी का माइंड सोचने का है। अभी कलर से भी अपना रेमेडी कर सकते हो, खाने के ऊपर भी रेमेडी कर सकते हो, एकदम सिंपल बात है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का थिंकिंग क्या रहता है, ये तो अपन रोज कर रहे हैं, इससे होता है क्या, ऐसा सोच। फिर किसी को क्या लगता है, मैं क्रिस्टल पहनूं या नग पहनूं, कुछ दुआ कुछ मंत्र, ऐसा लोगों का लिए। तो मेरे को तो ये करना है मुहूर्त का। तो बेस्ट कौन सा रहेगा इसके बाद में जो मुझे करना है, भृगुनंदी नाड़ी या लाल किताब? बता देते बता बता देते। समझिए बात को। सबसे पहले कोई भी कोर्स करें तो उसका रूट समझिए आप। रूट, जैसे लाल किताब की एग्जिस्टेंस कब से आई? 1950 से। 1950 या 1947 के आसपास से इसकी एग्जिस्ट। भृगु नंदी नाड़ी की एग्जिस्टेंस कब से है? हमें पता ही नहीं कब से। ठीक है, तो बस यही फर्क है, यही युग फर्क हो है। युगों में आप कैलकुलेट करोगे तब समझ में आएगा, मतलब कितनी सालों में तो है ही प्राचीन है नहीं, ये। युगों में, पीछे एरा में जाएंगे आप। कब से है? भृगु ऋषि ने इसको लिखा है, आप समझो। और लाल किताब किसी इंसान ने लिखी, किसी भगवान ने नहीं लिखी, किसी ऋषि ने नहीं लिखी। वो एक इंसान मैन मेड है, नो डाउट। वो भी काम करती है, नो डाउट, हम किसी की विद्या के अगेंस्ट नहीं है। वो एक एक सभी ज्योतिष का एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं जी, एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन, बस वो है। लेकिन इन डेप्थ अगर आप जाएंगे तो भृगुनंदी नाड़ी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट। उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक। नई नई इन्वेंशन होती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन आप रूट को नहीं छोड़ सकते ना, रूट को नहीं छोड़ सकते। तो आप बोलो सर, सर मैं बड़ा महान, है ना, मेरे जो 7 पीढ़ी के पूर्वज तो शायद उनमें अकल नहीं थी, ये कहना गलत होगा ना। क्योंकि रामू जी, जो आज वहां आप में अकल आई है वो 7 पीढ़ी से ही आई है। उनसे ऊपर नहीं आ सकती आप, क्योंकि उन्हीं का डीएनए वहां। तो ये सारी चीजें जो चलती आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो उनका डीएनए है। लेकिन जो रूट है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या बीएनए नहीं है सब। ठीक है, चलिए। सुषमा जी। सुषमा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया अभी, लेकिन मैंने सर की और क्लासेस भी की हैं, टैरो की क्लासेस भी की हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आज आपने ये जो सब्जेक्ट आपने बताया मुहूर्त का, वाकई में ही मुझे अभी मैंने थोड़ा सा ही सुना वैसे, तो मुझे उससे ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा रिकॉर्डिंग आपको इफेक्टिव। सभी को मिल जाएगी कल यूट्यूब पर मेरे, वहां पर ठीक दोबारा है। से पूरा सेशन आप देख सकते हैं। ठीक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर इसके क्या बोलते हैं, जैसे मुझे भी वॉशिंग मशीन खरीदनी थी, मैं भी यही सोच रही थी कि हाँ भी वॉशिंग मशीन खरीद, कोई मुहूर्त होना चाहिए। जैसे अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, हम ये सब कोशिश करते हैं। वाकई में मैंने थोड़ा सा ही अभी 15-20 मिनट यानी ½ एन आवर का ही मैंने आपका सुना है, तो मुझे काफी इफेक्टिव लग रहा है कि वाकई में ये चीजें मैं है। और अब मैंने अभी हमने जैसे 2024 में हमने एक सेल की थी प्रॉपर्टी पर, सेल मतलब सॉरी परचेज की थी। तो उसमें अब काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। तो उस समय हम इन सब चीजों को नहीं मानते थे, अरे ये सब बेकार की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हर दिन भगवान का है, जैसे हम लोग ज्यादातर आम सोच यही होती है लोगों की। तो उस समय हमें लगता था, लेकिन वाकई में सर
इफेक्टिव हैं, क्योंकि आज हमें उसी प्रॉपर्टीज को लेके इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतना ज्यादा परेशानी आ रही है। तो हम मैं यही सोच रही थी आपकी वीडियो ये देखने के बाद कि वाकई में अगर हमने उस समय ये चीज सोची होती तो शायद हम उसको शुभ मुहूर्त में या शुभ दशा में लेते तो मे भी हमें फायदा होता। तो मैं आपसे सक्षम ने अभी यही बात बोली थी हाँ कि जी। इंसान सबसे पहले फंसता है ना, उसके बाद ही इसको ये सब चीजें याद आती हैं, यार काश ये अच्छे मुहूर्त में कर लेते, अच्छा यार किसी को दिखा लेते तो बढ़िया रहता, इस है ना। तो सर मैं इस कोर्स कंटेंट जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, आपको मुझे कल कुछ मिल पता जाएगा, नहीं। कल मिल जाएगा, कल अच्छा। जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं पूरा हमने पीडीएफ बना रखा है, हम इसमें क्या सिखाना है, मैंने पूरा कोर्स कंटेंट डिजाइन किया हुआ आपके लिए, सब कुछ आपको कल मिल जाएगा। तो सर आप सक्षम सर ही सिखाएंगे हमें? हाँ भाई, दी अच्छा। बेस्ट, जो दी बेस्ट सिखा हाँ सकता है जी, वही हाँ जी। सिखाएगा, तो मेरे से अच्छा जानता है ये मुहूर्त, तो हाँ ये जी, सिखाएगा। ठीक है, थैंक एक यू बात सो और मच है, सर। YouTube पे वीडियोस हाँ जी। डली हुई हैं, कल परसों का भी वीडियो डल गया है और आज हाँ का भी डल जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लेट ज्वाइन करिए तो आपको पूरा जो हमने एक जी फाउंडेशन रखा है, जी सर। बेसिक से जो चीजें समझाई है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ठीक। मच। हाँ जी, शुभ। सुनैना जी। और हम तो कहते हैं भाई पहले सोच समझ के ज्वाइन करो, ऐसा नहीं हम तुम्हें मतलब हिप्नोटाइज कर रहे हैं, अभी पैसा जमा कराओ तो ये कोर्स मिलेगा, अभी ये डिस्काउंट मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं। ऐसा चलता है सक्षम, पता है मार्केट में, वो पहले हिप्नोटाइज कर लेते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें बताएंगे, फिर बोला अभी पैसे जमा कराओगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ, मैंने देखा है सर वो। है ना, ऐसा होता है अभी मार्केट आधे घंटे तक ये प्राइस है, फिर में। हाँ, कल ये हो जाएगा, वो पहले से तो मैं था। बोलता हूँ भाई कोल्ड साइंस छोड़ दो, सब्जी बेचना शुरू कर दो, है ना। जैसे सेल लगती है ना, अभी फ्रूट खरीद लो भाई, शाम को 10 बजे के बाद ये प्राइस हो जाएगा, डोमिनोज पिज्जा ये, भाई इससे उनको बोलो सब्जियां बेचनी शुरू कर दो, कोल्ड साइंस मत बढ़ाओ। हाँ जी, सुनैना जी बताइए। हाँ सर। सर एक्चुअली मैंने तो शादी क्लास शादी किया थी। आपकी ग्यारह आवाज से बहुत कम आ लेकर रही है, बताइए फिर भी। हाँ सर, अभी आ रही है सर आवाज? आ रही है, कम आ रही है, बताइए, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं समझने की। हाँ सर, अभी आज ही ज्वाइन किया हूँ मैं। आपकी पिछली एक क्लास जो भी है मुझे मिस हो चुकी थी, आज ही मैंने कल ही आपको देखा था और मैंने आज सुबह देख के आपको ग्रुप में डाला कि प्लीज सबको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को ये पुराना सब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए आपकी आवाज हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप मुझे पर्सनली अभी व्हाट्सएप कर देंगे, मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा आपका। ठीक है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना अभी, 10 मिनट बाद मैं आपको वहां जवाब दे दूंगा जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए, हाँ जी शुभम जी। शुभम जी। और कल सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड हम न्यूमरोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, लव एंड मैरिज कंपैटिबिलिटी जय सीखने वाले हैं कल हम। और कुआं नंबर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके साथ साथ जो हमने रेमेडी सीखी है उसको, स्मार्टनेस रेमेडीज को कैसे और क्रिएट करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको कल बताने वाला हूं। चलिए, हाँ जी, शुभम जी। जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं पूछ रहा था कि इस मुहूर्त वाले कोर्स में ये भी बताया जाएगा कि जैसे व्रत पर्वों के तिथि कैसे डिसाइड होगी, जैसे अभी बात कर रहे थे कि जन्माष्टमी का व्रत कब होगा, तो ये भी इंक्लूडेड होगा इस कोर्स में या नहीं? हाँ, आवाज कट के आ रही है सर। हेलो। नहीं, सक्षम ठीक आ रही है इसकी आवाज। ये पूछ रहा है कि मैं जैसे आपने बताया कि तिथि मतलब कौन सी तिथि को लेना है, तो तिथि क्या होती है, हम कैसे देखेंगे, वो ये भी बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा, वो ये पूछ रहा है अच्छा। शायद। अच्छा, शुभम जी, मुझे यही थोड़ा सा क्वेश्चन है उनका आपका। वॉइस ब्रेक हुआ। हाँ, तो देखिए, जो व्रत त्योहारों की जो तिथि होती है उसका एक जनरल एप्लीकेशन आपको बताएंगे, लेकिन व्रत त्योहारों में बहुत सारे सूक्ष्म मुहूर्त होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा 4-5 मिनट का समय आता है जहाँ जप करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। उस लेवल की नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का ज्योतिष भी आना चाहिए, तब आप जी माइक्रो कैलकुलेशंस व्रत त्योहारों के माध्यम से कर पाएंगे, क्योंकि उनके जी। सूत्र अलग है। अब जैसे अगर लेकिन आपको गाड़ी लेकिन हाँ खरीदने का सक्षम, मुहूर्त बताएं। लेकिन मुहूर्त सिक्कर ये तो मतलब इतना तो जान ही पाएंगे कि भाई अष्टमी आज मनानी कल मनानी है, ये सीख हाँ, जाएंगे आप, डेफिनेटली। ये सीख जाएंगे। जैसे सर आप बता रहे थे कि
जो व्रत होगा वो अष्टमी के साथ जब नवमी आएगी तब होगा, तो ये रेफरेंस कहाँ से लिया आपने? मुहूर्त के शास्त्रों से। अच्छा, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली सर जैसे इसमें बहुत वो चल रहा है तो किसी को बताना हो, क्योंकि मतलब ऐसे में पूछ रहा था कि निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु ऐसे किसी शास्त्र से अगर कोई कोट निर्णय करना हो, क्योंकि किसी को बताएंगे निर्णय तो वो रेफरेंस निर्णय पूछेगा। सिंधु में तिथियों के विषय में बताया गया है जन्माष्टमी में, कि जब जन्माष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है तो कब उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो निर्णय सिंधु में है, ज्योतिष राज में है, उनका मत यही है कि इवन दो, अगर 12 बजे अष्टमी तिथि नहीं आ रही है, जैसे 16 तारीख को रात्रि में 12 बजे अष्टमी तिथि नहीं आ रही, जी तब भी अष्टमी युक्त नवमी को पहली इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वैसे नॉर्मली जन्माष्टमी में हम ये देखते हैं कि 12 बजे कौन सी तिथि, 12 बजे रात में अष्टमी तिथि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 दिन पड़ रही है, तो सप्तमी युक्त अष्टमी को आप नहीं कर सकते। ठीक है, अष्टमी युक्त नवमी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, धर्म ठीक सिंधु में भी, व्रतराज में भी, ज्योतिष के ग्रंथों में भी यही विधान दिया हुआ है, और निर्णय सिंधु में भी इस विषय में बताया। और ठीक कुछ है। ऐसे ऐसे भी ग्रंथ हैं, जैसे ये निर्णय सिंधु इत्यादि, तो आपको इनके बारे में पता है। कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनका नाम ही नहीं है। मतलब नाम जी होगा, वो इतने समय में लॉस्ट हो गया होगा। वो ग्रंथ भी, जो कोर संस्कृत के ग्रंथ है, जो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में, वो भी हम पढ़ते हैं। जी उन ग्रंथों के हिसाब से भी जो सूत्र हमने कोर्स में डाले हुए हैं, उन ग्रंथों से भी लिए हुए। ठीक है, थैंक जो एक होता है आप कमेंट्री पढ़ो, और एक होता है कोर ग्रंथ आप पढ़ रहे हो जिसकी कमेंट्री कमेंट्री आप पढ़ोगे, तो जो कमेंटेटर है उसके माइंड से आप चीजों को देख रहे हो। उनके अपने व्यूज भी आ जाते हैं उसमें। उनके अपने व्यूज भी होते हैं उसमें। ज्योतिष का कोई भी आप ग्रंथ पढ़ोगे तो आप कमेंट्री पढ़ोगे। आप अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आप नहीं पढ़ सकते ओरिजिनल ग्रंथ को। जी। नहीं पर एक्चुअली सर मेरे मैं खुद, एक्सपीरियंस में जो कमेंट्रीज में लिखा हुआ है वो अलग है। बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप जी जी ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ोगे तो उसका मीनिंग अलग निकल के आता हाँ जी सर, एक्चुअली मैं खुद संस्कृत का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमए बीएड करी है पंजाब है। यूनिवर्सिटी बहुत से। बढ़िया। सो यही प्रॉब्लम हर बार यही आती है कि बहुत अलग अलग पंचांगों में ना, इस बार भी जन्माष्टमी के व्रत को लेकर भी, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो यहाँ चलता है दिवाकर पंचांग, तो यहाँ उन्होंने 15 डेट दे रखी है ना। अलग अलग पंचांगों में उत्तराखंड में अलग चलता है तो उन्होंने अलग डेट दे रखी है, नहीं, तो यही तो इसलिए देखिए, सूत्र की इंपॉर्टेंस यहीं पे है। हाँ सूत्र जो हाँ है ना, ज्योतिष के सूत्र जो मुहूर्त बताते हैं, जैसे एक सूत्र मैंने अभी आपको बताया कि अष्टमी युक्त नवमी पे फास्ट होगा, उनकी जी इंपॉर्टेंस ही इसी तरीके के कंफ्यूजन्स में आती है कि हमें क्या जी ग्रहण करना। बिल्कुल। एक्चुअली सर थोड़ा सा विषय से हट जाएगी बात, बस जैसे यहाँ बात चल रही थी कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी 10-15 मिनट में बता देते हैं, एक्चुअली उनको ज्ञान देने वाला है नहीं कोई, है ना। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद इस विषय में मतलब काम कर रहा हूँ, मगर कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। और कितने विषय हैं, मैं मेरी साहित्य में मैं आगे रिसर्च कर रहा हूँ, तो कितने विषय हैं उसमें खुद ही जाकर लाइब्रेरी में बैठ कर खुद उसमें अपना माथा करना पड़ता है। कोई इसमें टीचर ही नहीं है, एक्चुअली बहुत नहीं कम नहीं, देखिए शुभम जी, समझाने ऐसे टीचर कम हो समस्या गए हैं यहाँ। समस्या क्या है ना, अब कोई अगर गुरुकुल पद्धति से पढ़ के निकला है तो उसका खुद का भी इंटरेस्ट रहेगा कि मैं इस विद्या में और गहराई से उतरूं, इस विद्या को और गहराई से मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल बहुत बार आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो गुरुकुल से नहीं पढ़े हुए हैं, बस उन्होंने इधर उधर देख दाख के, भाई उनके परिवार में वो आते हैं, देख दाख के उन्होंने काम चालू किया हुआ है, जो भी वो जी करते हैं, वहां प्रॉब्लम जी है ना। वो जी ढूंढ भी नहीं बिल्कुल। रहे हैं कि कोई उनको पढ़ाए। जो ढूंढेगा उसको मिल जाएगा पढ़ाने वाला। जी 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 श्योर सर, मैं आपका बहुत सारे कोर्स, ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जो कि कितना मेहनत करते हैं, उनको कितने अच्छे अच्छे गुरु मिले हुए हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है ना, मैं जी जी उनसे मिला भी और मैंने भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि जी जी बस, जब काम चलाऊ जैसे बोलते हैं ना, उनको खुद भी नहीं पढ़ना आगे,
और बस काम चल रहा है, चलने तो हाँ क्या जा रहा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है, तो उससे वो चीज। उनसे क्या हुआ, सारी कम्युनिटी फिर बदनाम होती है ना। तो मैं आपका बिल्कुल कोर्स लूंगा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुहूर्त अलग से कोई भी नहीं पढ़ा रहा है नहीं ना। पढ़ा। बहुत अच्छा है, आपका कोर्स अच्छा है, और मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा। ठीक है, शिव जी। अब देखिए, एक ये बच्चा क्योंकि ऑलरेडी ब्राह्मण फैमिली से आता है, खुद संस्कृत जानता है, इसको पता है कि मुहूर्त कोई नहीं पढ़ा रहा। और दो चीज हमने यहाँ पर एक अभी तो एक थोड़ा डेमो भी नहीं कह सकते, इसको एक थोड़ा सा बताया है। उसको, इस बच्चे को इसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। और इस बच्चे ने खुद क्या बोला कि कोई नहीं पढ़ा रहा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हम आपको एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा रहा और कोई पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। ये मतलब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं शिक्षण। सर हमारा तो शुभम जी प्लान है इस प्लेटफॉर्म का कि एक प्रॉपर गुरुकुल ओपन हो, जहाँ पे वैदिक रीति से सबको पढ़ाया जाए, और वो गुरुकुल में आके लोग पढ़ें बिल्कुल निशुल्क। संस्कृत सारी चीजें उनको साथ साथ पढ़ाई जाए, निरुक्त पढ़ाया जाए, छंद पढ़ाया जाए, व्याकरण पढ़ाया जाए। आप क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप जानते होंगे कि अभी नॉर्मली जो व्याकरण है वो पाणिनि जी का व्याकरण चल रहा है, लेकिन उनसे भी प्राचीन प्राचीन व्याकरण उपलब्ध है, जिनके आचार्य मिलना मुश्किल है। तो वो बिल्कुल सारी विद्याएं जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, और हमें प्रयास ये करना है कि उन विद्याओं को बचाया जाए। जी बिल्कुल सर, एक्चुअली पढ़े ही वैदिक कोई नहीं रहा वैदिक ना वो। व्याकरण जो है उसके तो बहुत ही कम आचार्य हैं भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे मैं वही बता भट्ट रहा था, स्टूडेंट ही बहुत जी। कम है डिपार्टमेंट में। संस्कृत डिपार्टमेंट में टोटल 20 स्टूडेंट है। और पंजाब वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा अब हूँ, देखिए, कैंपस में। उस संस्कृत की इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं पता, इसलिए हम्म, इंटरेस्ट उनका जागृत नहीं होता। उन्हें इस उनको लगता है कि ये सिर्फ एक भाषा है, जी परंतु इसकी इम्पोर्टेंस, और ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, यहाँ पे हर एक वाक्य, हर एक शब्द अपने आप में मंत्र है जो आपको भगवान से जोड़ता है। जी आप सिर्फ संस्कृत अगर आप पढ़ ही लेते हैं, अगर आप संस्कृत व्याकरण ही पढ़ लेते हैं, तो आपके अंदर एक, आपका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें लोगों को बतानी है ना, तब वो इंटरेस्ट जागृत होगा। अब जी उन चीजों पे लोग बात नहीं करते हैं, समस्या यही है। जी। तो हमें एक्चुअली प्रयास सर ये मैं करना है कि इन विद्याओं के बारे में लोगों को बताया जाए, उन लोगों को इनसे जोड़ा जाए। जी जी जी, और एक्चुअली सर मैंने सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से रेकी का कोर्स किया योग लक्ष्मी मैम से, अभी जो हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक चीज फाइंड आउट करी कि जैसे उसमें भी 3 बार रेकी का उच्चारण कर रहे हैं, तो जब कर्म कांड में पुण्य वाचन करते हो तो वो भी 3 बार है। और उसमें भी हम एनर्जी के साथ खेल रहे हैं, और क्रम कार्ड में भी एनर्जी के साथ ही वर्क कर रहे हैं। वो चीज हमारे जैसे पहले ही है। चलो रेकी का ओरिजिन तो जापान से माना जाता है, तो वो चीज पहले ही है, बस उसको निकालने। अब मैंने कभी रेकी नहीं करी थी, और रेकी वालों ने कभी, उन्होंने कर्मकांड की गहराई को नहीं समझा। अब मैंने दोनों चीजें करी तो मुझे चीज समझ आई कि मैंने कहा ये तो पहले से ही है हमारे शास्त्र में। और सब वही पहले चीज से ही वो। है सर, ये सब नाम जो है, और हमारी विद्याओं के इंग्लिश नाम और जापानीज नाम देकर वो एक, उनको लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई नई चीज है सब बिल्कुल। सनातनी। जी, उसमें उसमें भी हम शेप्स बना रहे हैं, और हमारे उसमें मुद्राएं हैं, संध्या में मुद्रा होती है। बिल्कुल उसमें मैम बिल्कुल। यही समझा रहे थे कि पहले आपको 3 महीने मेडिटेशन करनी पड़ती है। और कर्मकांड में भी यही है कि आपको 3 टाइम संध्या करनी पड़ेगी दिन में, तभी आप कर्मकांड किसी का आप कराने के योग्य हो। जी बिल्कुल। बिल्कुल। सारा रिलेट करता है सर। चलो, थैंक बहुत यू बढ़िया सर। शुभम। अच्छा लगा बात करके आपसे। जी यही चाहते हैं, हम ये पढ़े लिखे बच्चे इस लाइन में आए, इस विद्या का कुछ उद्धार हो जाएगा। वरना तो लोग लूटने में तो लगे हुए हैं आप सभी को, तो लूटने से बचाना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सक्षम। चलो सर, सौमित्रा जी। सौमित्रा जी बताइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साक्षात दंडवत प्रणाम दोनों गुरुओं का सर। बताइए। सर पहचान गए सर? पहचान लिया, सौमित्रा पुराने हाँ स्टूडेंट हो। हाँ हाँ सर। सर ये जो मुहूर्त शास्त्र है ना, हाँ, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, किसी का भला तो दूर की बात है, पहले अपने तो अपनों लोगों की और खुद की तो शुद्धि हो जाती है, उसके बाद भी पितरों का भी शुद्धि हो जाती है। आप
मैंने सर का जो वेबिनार देख के मैं इतना तक कह सकती हूँ सर, शुद्धि हो जाता है सर। और गहराई में जाएंगे तो क्या क्या नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया। मेरा रिसर्च मैंने वेबिनार देख के जो मैं तो पूरा रूटीन में आ गया सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पूरा मेरा दुकान है, आप जानते ही है सर। हाँ, तो वो दुकान भी आपका मुहूर्त देख के मैं खोलता हूँ। बहुत बढ़िया, और अच्छी सर बात। एक बात बताऊं सर, मैंने ससुराल से घड़ी दे रहे थे, हाँ, वो भी मैं आज तक खरीद नहीं पाया। वो मुहूर्त ही नहीं आया मेरे नॉलेज के हिसाब से सर। हाँ, मैं जो कुछ भी वहां से कलेक्ट कर मैंने सीखा हूँ, तो मैंने वही लगा कि मैं मुहूर्त नहीं निकाल पाया। बहुत बढ़िया। फिर भी जैसे जब ससुराल में कुछ देते हैं तो ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको यूज मुहूर्त पे करते हैं। पता लगे ससुराल का मन पलट गया, फिर आगे नहीं देंगे ससुराल वाले। तो ससुराल वाले जो दें प्यार से ले लो, उसको यूज मत करो। यूज अच्छे मुहूर्त पे करना था, तो घड़ी ले लेनी थी। उसको बांधने की दी थी तो एक अच्छे मुहूर्त में बांधते, लगाने वाली दी तो अच्छे मुहूर्त पे लगाते, लेकिन ले लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर सक्षम के साथ मुहूर्त वाले कोर्स में। और कल फिर न्यूमरोलॉजी में मिलेंगे, कुछ नई चीजें, कुछ अच्छी चीजें जो दुनिया में कोई नहीं सिखाता आपको, वो हम सिखाएंगे। क्योंकि हमें सिखा के मजा आता है, और वो चीज जो कोई नहीं सिखा रहा वो हम सिखाते हैं। जैसे सक्षम, आज किसी एक बच्चे का फोन आया, वो कह रहा सर मैंने बड़ी सारी वीडियो देखी न्यूमरोलॉजी की, 99% वही लोशू, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ, खाई नंबर सिखा रहे हैं। सर आपको देखा तो मेरी आंखें खुल गई। सर 99% लोग एक तरफ और आप एक तरफ। मैं कहा किसका अच्छा लगा? बोला सर आपका अच्छा लगा। तो मैं कहा बेटा यही सर है। एक मिनट, एक क्वेश्चन है आकाश जी का। सर हाँ, एनी कोई अलग डेट्स हैं क्या इस कोर्स की? तो आकाश जी अभी तो ऐसी कोई डेट्स नहीं, क्योंकि जो भी कोर्स लॉन्च होता है ना हमारे यहाँ, वो भी एक मुहूर्त पर ही होता है। मुहूर्त में सो ही होता है, सारे कोर्स हमारे एक मुहूर्त में इस स्टार्ट होते कोर्स हैं, का बिना जो मुहूर्त के हम कुछ मुहूर्त नहीं है करते। वो मंडे से है, 18 तारीख जय से है। जय दैट्स श्री वाई वी कृष्ण आर सर, मैं लॉन्चिंग। इसलिए कहा था क्योंकि मैं जैसे 18 तारीख को आप शुरू कर रहे हैं, तो मैं 22 से लेकर 27 तारीख तो बाहर हूँ, तो मतलब रात को भी कभी ज्वाइन नहीं कर पाऊँ या कोई नहीं, ऐसा वो आप मतलब। देखिए ना, देखिए, हम डेली की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। एक चीज है, फर्स्ट डे जो है ना, जो मुहूर्त का दिन है स्टार्टिंग का, हाँ उस जी। दिन आप लाइव अटेंड करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद ये भले ही आप 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन तो इजी है, 4 5 दिन मेरे पास। हाँ, बस हमें 18 तारीख को सब लोग लाइव आ जाइए एक बार, क्योंकि उस दिन मुहूर्त है चालू करने का, तो लाइव बैठना जरूरी है। जी हाँ। उसके बाद भले ही आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। मैं जो ठीक लेता है। हूँ, क्योंकि ये भी मेरे को इसलिए हुआ कि मेरी बिटिया के बारे में मैंने सर भी पूछा था, जैसे 4 1 है और 1 2 और 6 है। तो भी उसने ऑनलाइन कोई बिजनेस शुरू किया, तो उसे पता था कि पापा थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुझसे ही पूछा कि पापा किस दिन ऑनलाइन में लॉन्च करूं। तो आ गए ना, तो आई वॉज देखो घर, ब्लैंक। तो घर में मैं चीज आ कहा, गई। जी हाँ, घर तो में चीज वही आ चीज गई। मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो घर से ही चीज शुरुआत होती है। तो मैं आई वॉज ब्लैंक कि मैं कहा ठीक है यार, जो वक्त परमात्मा को उस दिन शुरू कर लेते, तो उसे 7 तारीख को शुरू किया खैर। तो लेकिन वही चीज मैं देख रहा हूँ कि अगर वो मुझे आई होती तो हो सकता था कि मैं उस चीज को एनालाइज करके थोड़ा और वो अच्छा ही हो, लेकिन नहीं, सब कुछ अभी भी भी अच्छा एक होगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ। देखिए दो चीज होती हैं आकाश जी, या तो हम चूज करते हैं, हम नहीं कर पाते तो ऊपर वाला चूज करता है। जी बात हाँ, खत्म। ठीक है, जो तो हमारे में निश्चित। नहीं होता हम परमात्मा में छोड़ देते सर। हाँ, कि वही देखेगा उस चीज को। ठीक है, ठीक नहीं है। सर, मैं करूंगा ये ज्वाइन, बस यही मेन था कि मैं मतलब कंटिन्यू मैं सारी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा आगे, कोई बात बस नहीं, ये आप कि तीन नहीं कर चार ले क्लासेस मैं पाएंगे। ले पाऊंगा। नहीं ले पाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग, डे टू डे की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। उसके बाद भी कोई डाउट रहते हैं ग्रुप में, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम सबका जवाब जी देते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। शुभकामनाएं। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं फिर न्यूमरोलॉजी की क्लास में। और कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में पूरा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, कब से क्लासेस रहेंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा, कहाँ पेमेंट करनी है, सब डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक। तो आज का रजिस्ट्रेशन तो दे देना भाई, कुछ तो अच्छा सिखाया होगा। तो जो अभी भी रात के 12 बजने वाले हैं लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सभी को जय श्री कृष्णा। और मैं सबको अलाउ बोला जय श्री कृष्णा के लिए।
हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लास्ट एक जय क्वेश्चन है श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना सर, मेरे नंबर पे कर दी, मैं अभी जवाब दे दूंगा आपको। छोटा सा ये है सर। बताइए 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 बताइए। मैं मेरा तेलुगु मदर टंग है सर। हाँ, तो हिंदी को मैं ट्रांसलेट कर ले सकता हूँ क्या? उतना आसान है क्या? मतलब हाँ, मैं सीखना लैंग्वेज चाह रहा हूँ मूर्त ये। लैंग्वेज लैंग्वेज डजंट मैटर। लैंग्वेज ओके। कोई बैरियर नहीं है हमारे किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे कि कोई हम ही चीज हिंदी में समझा रहे हैं और आप बोलेंगे सर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, यस वी कैन, हम आपके लिए कर देंगे उसको। नहीं सर, ये मुहूर्त की ये है ना, इसलिए थोड़ा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं आएगा, ये ओके हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।